वो काफी इजी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों जो सबका जो पैनिकनेस था वो था इसके रेट को लेकर के, और धीरे धीरे करके इसका रेट हम देख रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हो चुका है, और धीरे धीरे करके दोस्तों $7 तक के निकल जाएगा। ठीक है, जहां पर गोल्ड ने अपना यूटर्न लिया और सिल्वर ने लिया और कॉपर की भी लाइन लगी हुई है दोस्तों, उसी तरीके से हम एलजीनस में भी अगर परचेज करते हैं और लॉन्ग टाइम तक अगर स्टेकिंग करते हैं दोस्तों, तो जबरदस्त इनकम हमें यहाँ से देखने को मिलती है। वो क्या चीज है, कैसे प्रॉफिट होता है, किस टाइप की ये कॉन्सेप्ट है, इसकी चीजों के बारे में है यहाँ पर हमारे सामने एक्सप्लेन करने के लिए है हमारे मिस्टर को होस्ट मिस्टर एमडी देवांगन जी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको इनविटेशन के लिए। तो दोस्तों जबरदस्त डिजिटल क्लैप करेंगे मिस्टर देवांगन जी के लिए, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं मुरद्दस देवांगन, आप सभी बिजनेस पार्टनर्स का। और दोस्तों, अभी हमने सबने गाना सुना कि अपनी मेहनत के दम पर हर मंजिल को पा लेना है। और वाकई में दोस्तों, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया के अंदर। अगर हमने ठान लिया, हमने सोच लिया, और इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोच सकता है, जहां तक वो सोच सकता है। हमारे एक ग्रेट लीडर हुए हैं जिन्होंने एक कोटेशन बोला है, सपनों के ऊपर हर वो चीज जो असंभव सी दिखती है, असंभव सी, वो होता है ड्रीम, सपना। असंभव सी होता है, असंभव नहीं होता है, कुछ भी असंभव नहीं होता है। एक दिन किसी ने सोचा मुझे चांद पर जाना है, और वो चांद पर पहुंच गया। लेकिन सोच करके उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने काम किया, वर्क किया, और दोस्तों वो वहां तक पहुंच सके। बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे ही हंसी मजाक में हम लोग बोल देते हैं, तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊं। लेकिन चांद तारे तोड़ लाने के लिए बोलना अलग चीज होता है, और वाकई में चांद में पहुंचना, उसके लिए आपको उस लेवल का एफर्ट करना पड़ेगा, उस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, न तो हमें चांद तारों में पहुंचना है, न तो हमें चांद तारों को तोड़ करके लाना है। हमें सिंपल सा काम करना है, सीखना है। और आज का ये जो सेशन हो रहा है, ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, सीखने के लिए। और साथियों, हम लगातार लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और एक ऐसी इंडस्ट्री को सीख रहे हैं जो आज हम सबके लिए, एक कहा जाए कि अभी हम लोग गए थे फील्ड में। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यापारी साथी हैं जो बड़े बड़े व्यापार में लगे हुए हैं, लेकिन उनको जब कैलकुलेशन बताते हैं तो उनके गले से उतरता नहीं है। अब उसको गले से बोलो चाहे दिमाग में बोलो, है ना, लेकिन वो उतरता नहीं है। सोच करके देखिए, मार्केट में आज बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं, लेकिन जब उनको ये कैलकुलेशन बताएं तो वहां पर उनको भी दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो अब इस ऐसी इंडस्ट्री को हम समझने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एकदम ओपन माइंड चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग का ढक्कन खोल करके बैठना पड़ेगा, अपने माइंड को एकदम ओपन रखना पड़ेगा, एकदम ओपन। तब कहीं जा करके हमें चीजें उस लेवल पे समझ में आएगी। और आज हम जहां पर जिस इंडस्ट्री में अपना एक शानदार पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या बनाने की इच्छा रखते हैं, वहां पर हम अपनी शुरुआत, अपनी आगाज को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और हम साथियों, एक चीज है, आज अगर हम अपने ऊपर निवेश करें, अपने नॉलेज के ऊपर निवेश करें। मैंने एक बुक पढ़ा, एटॉमिक हैबिट्स। वहां पर एक बहुत अच्छा चीज बताया गया, जिसमें आप अपने ऊपर 1% एवरी डे, 1%, अगर एक साल आप मेहनत करते हो, 365 दिन होते हैं, 365 दिन में सोच करके देखिए, आप एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान की ओर चले जाओगे। आपका सोचने का तरीका, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपके साथ आपके पास बहुत सारे ऐसे शब्दकोश रहेंगे जिसके माध्यम से आप कहीं भी अगर किसी से बात करते हो तो आपके पास बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें रहेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हमें अपने ऊपर निवेश करना। और चलिए, आप सभी लोग आ चुके हैं, और मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ 500 से ज्यादा पार्टिसिपेट हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर, और हम जानेंगे एक शानदार, अद्भुत प्रोजेक्ट के बारे में, जो आज पूरी दुनिया के अंदर एक अलग ही
मुकाम हासिल कर रहा है और पूरे विश्व के लिए ये कहा जाए कि एक ऐसा टूल बन चुका है, एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके माध्यम से आज लोग अपने पोर्टफोलियो को, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बेहतर करना चाहते हैं। और जब हम फाइनेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो अधिकांश जगहों पर हम देखेंगे कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी से सलाह लेता है। क्योंकि जब फाइनेंस की बात आती है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, खास करके हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई सिलेबस नहीं है जहां पर हमें फाइनेंस के बारे में सिखाया जाए, है ना। अगर आप जो है कॉमर्स की अगर पढ़ाई करते हो तो जा करके आप देखेंगे अधिकांश बच्चे जो पढ़ाई करते हैं किस लिए, कि मुझे अकाउंटेंट की नौकरी मिल जाए, कि मैं कहीं सीए कर लूं, इस हिसाब से। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से हम कहाँ पढ़ाई करते हैं? ये एक्चुअल में पढ़ाई होती है हमारे घरों से। आप देखेंगे अलग अलग कम्युनिटी में, खास करके आप देखेंगे हमारे मारवाड़ी में, कि लोग जो है ना बच्चों को शुरू से एजुकेट करते हैं उसके बारे में, फाइनेंशियल एजुकेट। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम मिलेगा दोस्तों। आप देखेंगे लोग देखा देखी जो है अपना निवेश करते हैं। अब यहीं पर हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम सिर्फ अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी वित्तीय जानकारी के हिसाब से आपको चीजें नहीं बताया जा रहा है, हम अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। आपको जो भी डिसीजन बनाने हैं या जो भी पोर्टफोलियो बनाना है, आप अपने सूझबूझ, अपने विवेक के साथ ही अपने पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करें। और यहाँ पर आपको हम अपने अनुभवों के साथ एक कहा जाए कि हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहां आप देख रहे होंगे दोस्तों, नॉलेज। और हम अपने उम्र के हिसाब से, आज कोई 20 वर्ष का हो सकता है, कोई 25 वर्ष का हो सकता है, कोई 40 का, कोई 60 का, कोई 70 का। सबका अपना अपना अनुभव, अपने अपनी उम्र के मुताबिक, अपने अपने फील्ड के मुताबिक हो सकता है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के हिसाब से उनका अनुभव अलग रहा होगा, जिंदगी का तजुर्बा अलग रहा होगा। कोई अगर इंजीनियर है तो उसके मुताबिक उसका तजुर्बा अलग रहा होगा। लेकिन दोस्तों, हम हर जगह कहीं ना कहीं सब चीजें दुनियादारी देखे हुए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जब बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तब हम अलग लेवल पे जा करके सोचते हैं। और आज हम थोड़ा सा फोकस होकर के, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के हम चीजों को समझेंगे। हर एक व्यक्ति जीवन में पैसा कमाता है और पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई वर्क करता है। चाहे वो जॉब करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो फार्मिंग करे, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन को बिलोंग करता हो। पर्पस एक ही रहता है दोस्तों, मोटो एक ही रहता है कि मुझे पैसा कमाना है। अब सबकी दाल रोटी तो चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर दाल रोटी की बात करने वाले हैं दोस्तों। हम एक पोर्टफोलियो बनाने की बात करने वाले हैं। तो पोर्टफोलियो के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सेविंग्स रहती है, कुछ ना कुछ बचत बचत रहता है। अब उन सेविंग्स को हम कहीं ना कहीं तो निवेश करने के बारे में सोचते हैं, हर एक आदमी सोचता है। और जितना जल्दी व्यक्ति अपने निवेश के बारे में सोचे उतना ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पहले के जमाना अलग था और आज हम जिस दौर में जी रहे हैं दोस्तों, आप देखेंगे, हमने हमने अपने पिताजी के समय देखा है कि एक व्यक्ति काम करते थे और चार चार आठ आठ 10 10 लोग होते होते थे घर में। और वहां पर वो एक व्यक्ति काम करके पूरे सभी लोगों का पालन पोषण अच्छे से कर लिया करते थे, और उसमें भी बहुत सारी सेविंग्स कर लेते थे और अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपना जो है, जमीन जायदाद लेना है या और भी कुछ करना है, गोल्ड खरीदना है या कुछ सेविंग्स करनी है, तो वो सारी चीजें कर लेते थे। लेकिन आज के दौर में चीजें एकदम अलग है। आप देखेंगे 4 लोग अगर घर में हैं और अगर वो कमाने लायक हैं तो चारों काम करेंगे तब कहीं जाकर के चीजें चलेगा। क्योंकि आज दुनिया अलग हो चुका है, लोगों के शौक अलग हो चुके हैं और हर एक आदमी अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करना चाहता है, वो लेविश लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें जिसके चलते हमारा ये ड्रीम फुलफिल हो। क्योंकि दोस्तों, जरूरत की जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन सपनों की जिंदगी जीने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। वो बोलते हैं ना, शिव खेड़ा साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो जितने भी दो लोग जो हैं दुनिया में विनर्स हैं, उन्होंने
उसी काम को थोड़ा अलग तरीके से किया दोस्तों, और वहां से उनकी जिंदगी बदल गई। तो वेयर शुड आई इन्वेस्ट? हर एक आदमी के पास जो सेविंग रहता है, उसको मैं कहाँ निवेश करूं, यही एक थॉट चलता है, यही एक सोच चलता है। अब सबसे पहले जब ये सोच चलता है तो हम क्या देखते हैं कि मैं बैंक में एफडी कर दूं। तो दोस्तों, आप बैंक में जब एफडी करते हैं तो आप पाते हैं कि 6 से 7% वहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और जो इन्फ्लेशन रेट है आज हमारे इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो 7 से 8 साल में आप जो भी अमाउंट डालते हैं वो 2x होता है। इन्फ्लेशन के हिसाब से आज से 8 साल बाद अगर उस फंड की वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो आज जो कंडीशन है सेम कंडीशन आपको वहीं वहां पर मिलेगा दोस्तों। मतलब इन्फ्लेशन रेट और बैंक का जो है एफडी का आपको आरओआई सेम सेम है। तो उस हिसाब से आप जो भी कैपिटल आपका जो है प्रॉफिट होगा, उसमें आपको आने वाले भविष्य में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं दिखने वाला। इसीलिए लोगों ने आज बैंक के अंदर एफडी कराना धीरे धीरे कम कर दिया है। और एफडी कराने के लिए सबसे बढ़िया चीज अगर मैं बात करूं तो आप अपने स्वयं विवेक से भी इस चीज को सोच सकते हैं कि आपके लिए जो इमरजेंसी फंड रहता है उसको आप एफडी में कराएं तो बेस्ट रहेगा। अब हम सेकेंड एसेट के ऊपर जाते हैं जहां पर लोगों का रुझान बहुत तेज गति से अभी अभी खास करके लोगों का रुझान बदला है गोल्ड के ऊपर। वैसे तो सदियों से हम सुनते आए हैं, दादी नानी सभी लोग गोल्ड के बारे में बताए। और आज देखेंगे दोस्तों, गोल्ड के अंदर 8 से 12% का आपको ग्रोथ रेट मिलता है। और इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, और जहां ये मैं खुद भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं दोस्तों, रियल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं। और आज देखेंगे एक बढ़िया और शानदार निवेश की जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन यहां पर भी डिपेंड करता है लोकेशन। और जहां मैं रह रहा हूं रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर किसी भी कोने में अगर आप लेते हो तो 5 साल लगते हैं दोस्तों। और 5 साल 6 साल 7 साल भी लग जाते हैं 2x होने में, आप जो प्रॉपर्टी परचेज करते हो। और उसी के साथ साथ इसमें एक बड़ा अमाउंट हमें लगाना होता है। और हमें डाइवर्सिफाई हो करके सोचना चाहिए, अलग अलग तरीके से हमें आज अपने पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। कुछ हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए, कुछ हमारे पास गोल्ड में निवेश होने चाहिए, कुछ हमारे पास रियल एस्टेट में निवेश होने चाहिए, और कुछ हमारे पास स्टॉक्स में निवेश होने चाहिए। और स्टॉक्स में आप देखेंगे 12 से 15%, है ना। और यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी डिपेंड करता है, जैसे आप इस इसके लिए नॉलेज गेन करते हैं, इसके बारे में समझते हैं, तो इसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन दुनिया के लिए, सबके लिए, और खास करके हम सबके लिए, जब मैंने इस इंडस्ट्री को जाना जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक अद्भुत जो यहाँ पर हमें रेशियो मिलता है, उसको देख करके हर एक आदमी के मन में कहीं ना कहीं कोने में एक बात तो पनपती है कि यार मुझे भी कहीं ना कहीं इसमें अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और बिल्कुल साथियों, बनाना ही चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। तो वैसे ही हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम शुरुआत से ही प्लानिंग नहीं करते। हमने देखा है और इस चीज को हमने भी जिया है कि अधिकांश लोग अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के बाद वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नॉलेज की कमी के चलते वो जिस टाइम में उन्हें रिटायरमेंट होना चाहिए, रिटायरमेंट का मतलब एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, काम नहीं करना है ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब ऐसा है कि आपको अब पैसे के लिए काम नहीं करना है, आप पैसा आपके लिए काम करेगा। आप अगर 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने के लिए कहीं घूमने चले गए तो आपको ये टेंशन नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं अपने दुकान का क्या करूं या मेरा बिजनेस का क्या होगा, है ना। तो आज अधिकांश लोग जीवन भर उम्र के 25 साल से लेकर के उम्र के 60 साल तक काम करते रहते हैं। जीवन भर 35 साल उन्होंने हाय तौबा मचाया, और आप देखेंगे कहीं ना कहीं पैसे के लिए ही हमेशा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, हम आज खास करके आज इस इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, ये आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला इंडस्ट्री है। और ये कैसे आपको बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे।
और आप जिनका अभी फोटो देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉरेन बफेट। इनका एक कोटेशन है, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को आज सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की आवश्यकता है। और हमने ये सब चीजें कब से सीखा? जब हमने कोविड देखा, और कोविड के टाइम में अधिकांश लोग बहुत परेशान हो गए जिनके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था। और आफ्टर कोविड लोगों ने ये जाना कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी चाहिए। और लोग अवेयरनेस के चलते आज स्टॉक्स में, क्रिप्टो में अब अपना अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए तैयार हैं, और ये अच्छा भी है। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो समय जब बदलता है तो बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं। ये छोटा मोटा बात नहीं है। जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, वाकई में आज देखेंगे बहुत सारे लोग अपने जीवन में लेकर के अंधेरे में रहते हैं कि मुझे क्या करना है, आगे फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे करना है। और वहीं पर उनके पास जब जीवन में छोटा मोटा ऐसा कोई बड़ा काम आ जाता है पैसे को लेकर के, तो वहां पर उनके लिए वो लगता है ब्लंडर, जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा जैसा लगना चालू हो जाता है। लेकिन अगर हम पहले से ही तैयारी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जीवन, लाइफ में अनसर्टेनिटी रहती है, जीवन का यही हिस्सा है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आज जिस जगह में, जिस क्षेत्र में और जिस इंडस्ट्री के बारे में सुनने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसका नाम है ओरिजिन। आज हम क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्रिप्टो में आज ओरिजिन ने अपना एक अलग नाम बनाया है। आज बहुत कम समय के अंदर दोस्तों, ओरिजिन ने अपना एक अलग ही छाप छोड़ा है, एक अलग ही बेंचमार्क बनाया है। और मैं प्राउड महसूस करता हूं इस सिस्टम में आ करके, और आप सबको इस सिस्टम के बारे में बता करके, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में जब आप समझेंगे, जानेंगे, और जितनी गहराई से इसको समझते जाएंगे, उतना ज्यादा, अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं दोस्तों। लेकिन मैंने जब इस प्रोजेक्ट को देखा, धीरे धीरे समझने का प्रयास किया, और प्रयास समझते समझते इतना समझ में आया कि प्रोजेक्ट तो दमदार है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है मार्केट के अंदर, आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट में, और आने के बाद 4-6 महीने का खेल करके फिर कहाँ चले जाते हैं समझ में नहीं आता है। लेकिन प्रोजेक्ट दमदार है। वो कैसे, हम इसके बारे में समझते हैं। द रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। और जैसा कि आपने देखा, जब बिटकॉइन आया, बिटकॉइन ने एक अलग अलग रेवोल्यूशन लेकर के आया, डिजिटल करेंसी लेकर के आया। इथीरियम जब आया, उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया। दोस्तों, दोनों के यूज केस के चलते आज मार्केट के अंदर आप देखेंगे बिटकॉइन फर्स्ट स्टेज में है। क्रिप्टो में अगर मदर करेंसी हम उसको बोलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई करेंसी की हम जब बात करते हैं क्रिप्टो में, तो इथीरियम आता है, क्योंकि उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसा सेल्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम दिया। और आज उसी के चलते हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है दोस्तों, कोटेशन लिखा हुआ है, हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हम केवल एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं जो पूरी मानव सभ्यता के लिए उपयोगी हो, जहां तकनीक, सिद्धांत और विश्वास एक साथ हो। सोच करके देखिए, एक ऐसी सभ्यता, एक नया सिविलाइजेशन, जहां पर तकनीक, सिद्धांत और विश्वास एक साथ तीनों का समावेश हो। क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना, सिद्धांतों के बिना न तो किसी सिस्टम का सही ढंग से चल पाना, या किसी व्यक्ति का सही ढंग से जीवन जी पाना संभव नहीं है। अगर आप सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत सारी तकलीफें आने वाली है। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। और आज हम कलयुग में जी रहे हैं, जिसको कलयुग बोलते हैं ना, तो कलयुग का मतलब वो वाला कलयुग नहीं है। कलयुग मतलब तकनीकों का युग है ना। तो हम उस युग में जी रहे हैं दोस्तों। और विजन क्या है? विजन है, ओरिजिन का विजन है, सिर्फ पैसा या तकनीक बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा विश्वसनीय और नैतिक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस फाइनेंशियल इकोसिस्टम, वेब फ्री बेस्ड डिजिटल फाइनेंशियल सिविलाइजेशन बनाना है, जहां हर
व्यक्ति को बराबर अवसर, स्वतंत्रता और पारदर्शिता मिले, और जो भविष्य की वैश्विक वित्तीय प्रणाली का आधार बने। दोस्तों, ये फ्यूचर प्लानिंग है। आज आप मैं बात करूं, आज हो सकता है आप जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, या आज आप इसके बारे में सोच रहे हैं, सोच करके देखिए, आज से 16 साल पहले, 15 साल पहले जिन्होंने बिटकॉइन में निवेश किया और उन्होंने होल्ड किया, निवेश करने के साथ साथ बहुत सारे लोग यहां पर भी निवेश करते हैं और वो ठहर नहीं पाते। वो बोलते हैं ना, एक बंदर जो है ना, उसको आम की गुठली मिल जाती है। अब आम की गुठली मिलने के बाद वो जमीन में गड़ा देता है और रोज खोल खोल के उसको देखता है कि अब जड़ आया कि नहीं आया, उसके बाद उसमें फल लगे कि नहीं लगे। ऐसे बहुत सारे लोग कर डालते हैं। तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, उसमें नुकसान ही खाने वाले हैं। लेकिन जिसने उस आम की गुठली को लगा दिया और 12 साल 15 साल छोड़ दिया, पता चला 4 साल 5 साल बाद उसमें फल भी लगने चालू हुए, और एक आम की गुठली के चलते आज उसमें सैकड़ों और हजारों आम के फल उसमें लगे, और वो और उसका परिवार आज पूरा उस आम को खा खा भी नहीं पा रहे हैं, इतने सारे आम उसमें निकल गए। तो इसी तरीके से है दोस्तों, आप यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऐसा ही सिस्टम मिल रहा है। वो कैसे, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम जो ओरिजिन की बात कर रहे हैं, वो 3 स्टेज में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेज है कम्युनिटी फेज, जिसको हम बोलते हैं LGNS, जहां पर हमारी कम्युनिटी 10 लाख की कम्युनिटी वैसे टारगेट था, लेकिन आज दोस्तों हम लोग बहुत ही लकी हैं, और पूरे विश्व के अंदर अगर मैं बात करूं, आज 800 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है। उस हिसाब से अगर बात करेंगे तो छोटी कम्युनिटी है, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री के हिसाब से अगर बात करें तो 20 लाख होल्डर्स की कम्युनिटी है, तो छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है। और अभी हम रन कर रहे हैं स्टेज 2 में, जिसको हम बोलते हैं अवेकिंग फेज, जहां पर दोस्तों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, एनोमिस प्राइवेसी स्टेबल क्वाइन ए आ चुका है ना, क्रॉस चेन पेमेंट, और उसके साथ साथ आप देखेंगे गेल ब्रिज आ चुका है, और लोन फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, यूपे आ चुका है दोस्तों, वीजा कार्ड। और आप देखेंगे ये सारी सर्विसेज आपको धीरे धीरे मिलने चालू हो जाएंगे। अब तीसरे फेज में, जिसको हम बोलते हैं इटर्नल, तीसरे फेज में आप देखेंगे दोस्तों, आपको मेटावर्स, एक ऐसे युग, एक ऐसी दुनिया में हम पहुंचने वाले हैं जहां पर आप एक अलग ही एक जीवन को महसूस करेंगे, है ना। तो आप आने वाले समय में आप देखेंगे, आज का जो डिसीजन है, आने वाले 4 साल बाद, 5 साल बाद, जिन्होंने जैसे अभी बिटकॉइन खरीद करके रखा था स्टार्टिंग फेज में, जिन्होंने इथेरियम 2015 में ले लिया था, वो आज अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रहे होंगे, खरीद करके रखने वाले लोग। वैसे ही आज आप यहाँ पर जो भी पोर्टफोलियो बनाएंगे, ज्यादा नहीं, आने वाले 2 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन उस माइंड सेट के साथ जब आएंगे तब। मैं तो अधिकांश लोगों को देखा हूं, वो 4 6 महीने की कहानी करते हैं। कभी साल भर का किसी को बोलो तो साल भर के बारे में वो सोच भी नहीं पाते। लेकिन मैं तो हमेशा हर एक व्यक्ति जिसके पास भी बैठता हूं, उसको 3 साल का मिनिमम, 3 साल के बारे में आप सोचो, 3 से 4 साल, उससे कम की तो बात ही नहीं करता मैं। तो दोस्तों, आप भी इस माइंड के साथ, जब इस माइंड सेट के साथ जब आएंगे, जब उस लेवल, क्योंकि 3 4 साल के बारे में क्यों सोचना है, एक व्यापारी 3 साल का कमिटमेंट लेता है, वैसे ही 3 साल के बारे में जब आप सोचेंगे ना, तब आप टिक करके समझने का प्रयास करेंगे। अगर कम समय का सोचेंगे तो फिर आप ना तो समझने का प्रयास करेंगे, ना टिकने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पेश है सबसे पहला ओरिजिन आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ओरिजिन आज 14 साल पुराना यह प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे पहले तो क्रिप्टो में इन्होंने पहला जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो है ओलंपस दाउ OSM टोकन, जो मार्च 2021 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया दोस्तों। और ये ROI बेस्ड प्लान था, $4 से स्टार्ट हुआ और $1415 हाईएस्ट गया, और आज भी अगर हम बात करें तो लगभग $22 में ये रन कर रहा है। और ये ROI बेस्ड था,
और आज भी ये रन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर रेफरल प्रोग्राम ना होने के चलते दोस्तों, जिस उद्देश्य के साथ आज ओरिजिन ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, वो उद्देश्य फुलफिल नहीं हो रहा था। तो ओरिजिन ने सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है लॉन्गिनस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LGNS। 7 मार्च 2024 को ये लॉन्च हुआ दोस्तों। वेब 3 ये प्रोजेक्ट है, जिस वेब 3 एक सर्वर है। वेब 1 का शुरुआत हुआ जब इंटरनेट से हम सब लोग रूबरू हुए, लगभग 1980 1990 के दशक में वेब 1 आया। इंटरनेट से हमने जाना। फिर उसके बाद वेब 2 आया साल 2004 2005 के आसपास। और वेब 2 में आज हम सभी लोग अभी जैसे जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये कौन सा सर्वर है? ये वेब 2 है। एप्लीकेशन जो है ये वेब 2 का एप्लीकेशन है। लेकिन अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वेब 3, वो एक ऐसा सर्वर है जिसमें आपको मालिकाना हक मिलता है। जहां पर अगर आपने किसी भी चीज को, आपने वीडियो या फोटो को डिप्लॉय कर दिया है, तो वो अनम्यूटेबल है। उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, डेफी प्रोजेक्ट है, और वर्क करता है इथीरियम और पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में। लिस्टेड है डेक्स डेक्स स्कैनर में। डेक्स स्कैनर आप देखेंगे तो एक एनालिटिकल टूल है जिसमें जितने भी डेफी प्रोजेक्ट्स हैं वो उस इस डेक्स स्कैनर में रन करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। ये है अपना डेक्स, सॉरी, ये है डेक्स स्कैनर। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नंबर 1 में। आप देखेंगे यहाँ पर, मैं ऑलरेडी इसको कई जगह दिखाते रहता हूँ। तो पॉलीगॉन का नेटवर्क, ये देखेंगे पॉलीगॉन जो है सिलेक्ट है। तो पॉलीगॉन में हम देखेंगे तो पॉलीगॉन में आज कितने सारे टोकन्स हैं आप देखेंगे, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पर देखेंगे 5073 अलग 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 अलग, सिर्फ हमारा ही प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। आज देखिए 5073 प्रोजेक्ट है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे टॉप में कौन सा है हमारा, LGNS। ये देखिए दोस्तों, LGNS। अभी हम देखेंगे करंट प्राइस क्या है, 6.87। और लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी है दोस्तों 411.4 मिलियन। सोच करके देखिए, इतनी बड़ी लिक्विडिटी। और इसमें अगर आप देखेंगे बाइंग वॉल्यूम और ट्रांजेक्शन्स आप देखेंगे, बाइंग वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम देखेंगे, तो आप देखते हैं बाइंग वॉल्यूम में 23.1 मिलियन बाइंग है और 21.7 मिलियन सेलिंग है। अगर हम देखेंगे लाइव ट्रेड, तो हम नीचे आ जाते हैं और ट्रेड को हम देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप पाएंगे, लाइव ट्रेड में दिखाता हूं आपको। ओके, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं $500 के। आप देख सकते हैं अभी 21 मिनट पहले, 28 मिनट पहले अभी लाइव ट्रेड हो रहा है। जितने भी ग्रीन देख रहे हैं वो बाइंग है, और जो रेड में दिख रहे हैं वो सेलिंग है। अगर हम देखते हैं यहीं पर $1000 में, आप देखेंगे बायर्स ज्यादा हैं, बायर्स अभी एक्टिव हैं। और हम जब जाते हैं बड़े ट्रेड की ओर जाते हैं, $500 $5000 का, देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए पूरा लाइव ट्रेड दिख रहा है आपको। इसको आप देख सकते हो। इसको आप, जब अभी हम लोग मार्केट में थे और रायपुर का मेन मार्केट, वहां पर जब व्यापारियों से बात करना है तो सीधा सीधा क्या दिखाना पड़ता है, व्यापारी को खरीदी बिक्री, उनको पता चलता है कि डिमांड सप्लाई क्या है। उनको ये चीजें दिखाए तब उनके दिमाग में कुछ बात घुसी। तो इस तरीके से जब बड़े बड़े बाइंग हमने दिखाया तो वहां पर लोगों को समझ में आया, नहीं तो फिर उनके गले से नीचे बातें नहीं उतर रही थी इस तरीके से। तो दोस्तों, हमें ये एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल करना है, यहाँ से हमें समझना है प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि जब हम ये चीजें देखेंगे समझेंगे तब कहीं जा करके हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि 1 नंबर 2 नंबर पे 3 नंबर में है डेक्स स्कैनर में, तो ये है भी कि नहीं है, हमें जा करके चेक करना है। और ये ट्रेड होता है क्विक स्वेप में, जो पॉलीगॉन का
डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और ये जो डोमेन है, हमारा जो डोमेन जो है वो रन करता है दोस्तों, जो हम जैसे जूम ऐप है, ये सेंट्रलाइज्ड ऐप है, लेकिन डी ऐप मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। ये कौन कौन से हैं? बिटगेट वॉलेट हो गया, टोकन पॉकेट वॉलेट, सेपपाल, मेटामास्क, ये सारे वॉलेट्स हैं जो डी ऐप हैं, जहां पर हम इस डोमेन को ऑपरेट करते हैं। और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये हमारा जो ये शानदार प्रोजेक्ट आया हुआ है दोस्तों, जिसमें से आज 40 से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड हो चुके हैं, और समय समय में अलग अलग जो है कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने डिप्लॉय हो रहे हैं। और आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर आप देखेंगे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएंगे। डाई और एलजीएनएस का पेयरिंग है। डाई स्टेबल क्वाइन है और एलजीएनएस हमारा टोकन है। दोनों का पेयरिंग है दोस्तों। आप एनी टाइम कभी भी डाई को एलजीएनएस और एलजीएनएस को डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। फुल चेन ऑडिट है सर्टिक से। सर्टिक एक लार्जेस्ट ब्लॉकचेन सिक्योरिटी ऑडिटर है, जहां से आप इसके बारे में, इस शानदार प्रोजेक्ट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी प्रोजेक्ट बताता है उसके बारे में आप बहुत अच्छे लेवल पे जा करके उसको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं बात करूं हमारे जो ट्रेजरी, आज मैं बात करूं, अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर नोट प्रिंट करती है तो वहां पर ट्रेजरी में वो गोल्ड को एज ए उसके लिए रखती है, ट्रेजरी एज ए ट्रेजरी एसेट। तब कहीं जाकर के 500 का वैल्यू बनता है, उस कागज के उस कागज का एक वैल्यू बनता है। तो वैसे ही आज हमारे जो ट्रेजरी को, जहां से हमें प्रॉफिट बुक होता है, हमें प्रॉफिट दिया जाता है, उस ट्रेजरी को क्या बोलते हैं, आर्मोर स्लैब ने ऑडिट किया हुआ है दोस्तों। लॉन्च हुआ है $4 से और ऑल टाइम हाई गया है $84.63 12 अप्रैल 2024 को, और ऑल टाइम लो गया है $5.81 14 दिसंबर 2025 को दोस्तों। और हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको मिलता है स्टेकिंग बेनिफिट। 3 टाइम आपको यहां पर प्रॉफिट बुक होता है, और आपको यहां पर 0.2% से लेकर के 0.4% का प्रॉफिट बुक होता है। अगर हम मिनिमम की अगर बात करें तो 0.2%। अब ये जो है कैसे आपको प्रॉफिट होता है इसके बारे में भी मैं आपको अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं। फुल कंट्रोल आपके हाथ में है। आप जो भी यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाते हैं, उस पोर्टफोलियो को आपको मैनेज करने का मौका मिलता है। आप किसी थर्ड पार्टी को नहीं देते हैं, आपको ही मैनेज करना है, आपको ही सारी चीजें करना है। स्टेक अनस्टेक एनी टाइम। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाते हैं, आते हैं, स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता रहता है। मुझे भी बड़ा टेढ़ा खीर लगा था दोस्तों, जब मैं आज से लगभग 4 महीना पहले जब इस सिस्टम में आया था। फर्स्ट मीटिंग में तो पूरा बाउंसर निकला था, क्या बताया जा रहा है उतनी सब चीजें समझ में नहीं आया। आज आपको लग रहा होगा कि ये ट्रेनिंग दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहला दूसरा तीसरा मीटिंग में कुछ कुछ समझ में आना चालू हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा लगा था, जिसके चलते हमने पहले ही दिन से स्टार्ट कर दिया था। और इंस्टेंट गेट पेड, मतलब कभी भी आप इसको निकाल सकते हैं। कोई पैकेज नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। जितना कमाना है कमा सकते हो, जितना लगाना है लगा सकते हो। आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है आपको, आप ही डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर आपको जो ये दिया गया है ना 0.2%, अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना परसेंट आपको मिलता है। लाइव दिखा रहा हूँ। हम चलते हैं वॉलेट में, और मैं आपको वॉलेट से दिखाता हूँ दोस्तों। ये है हमारा वॉलेट, जहां पर कैलकुलेटर इनबिल्ड है। अगर मैं बात करूं, आज हमको एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं करंट प्राइस आपको दिखाता हूं। अभी डैशबोर्ड में हम जाते हैं तो 6.87 आज का करंट प्राइस है। अब हम इस हिसाब से अगर चलते हैं तो एक कैलकुलेशन बना लेते हैं 6.87, और हम ये देखते हैं ये है इनबिल्ट कैलकुलेटर। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ नीचे में आप देखेंगे जो नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड करके लिखा है, उसके नीचे आप देखेंगे 0.2019, ये अभी आपको मिल रहा है दोस्तों। तो इसके हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा। तो हम अब चलते हैं कैलकुलेटर में। हम सपोज करते हैं एक हैंडसम अमाउंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने का यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन मैं एक हैंडसम अमाउंट बताता हूँ 1 लाख का। इसमें हम करते हैं 6.87
0.87। अब हम कर देते हैं 96। यहाँ आपको 151 टोकन मिल रहे हैं दोस्तों। 96 नहीं, चलो 95 करते हैं, 153। ओके, अब 153 में हम आते हैं। फर्स्ट महीना हमने 153 यहाँ पर अपना टोकन डाला, हमने लगभग 1 लाख का निवेश किया। अब पोर्टफोलियो बनाना है तो ठीक ठाक बनाते हैं तब अच्छा लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना करना है। अब देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 183। मतलब यहाँ पर कितने टोकन आपके यहाँ कंपाउंड हुए, 30 टोकन। क्योंकि दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, न तो यहाँ पर आईएनआर मिलने वाला है, न तो यहाँ पर आपको डॉलर मिलने वाला है, आपको मिलेगा टोकन। टोकन को आप डाई में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद आप उसको आईएनआर में, दो तरीके से आप इसका लेन देन करते हैं, या बाइनेंस के थ्रू या P2P। ठीक है, और आपको प्रॉफिट में टोकन ही मिलेगा, आप लगाएंगे टोकन, मिलेगा टोकन। तो चलिए 183 होता है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 183 माइनस 153, तो ये हो जाता है 30। 30 इंटू, अगर आज का रेट 6.87 इंटू 95, 19,579 होता है आपके एक महीने की। आपके 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें आपको प्रॉफिट। अब इसी को अगर हम रखते हैं 6 महीना कंटिन्यू, तो 6 महीने में आपका हो जाता है 454। दोस्तों हमने 153 लगाया और 454, तो 454, तो हम इसको कर लेते हैं, 454 माइनस 153। तो हमारे पास, हम 6 महीने बाद अगर अपना मूलधन आज के ही रेट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि रेट वॉलेटाइल मार्केट है, 24 घंटे में अप एंड डाउन चलते रहता है। तो अगर हमने 6 महीने में सेम रेट में अगर हमने 153 अपना टोकन निकाल लिया, अपना मूलधन निकाल लिया, तो भी हमारे पास 301 टोकन बचता है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है अपना मूलधन निकालने के बाद, सेम रेट आज का कर देते हैं, है ना, इंटू 6.87 इंटू 95, ये हो जाता है दोस्तों 1,96,447। सोच करके देखिए, आपने मात्र 1 लाख का निवेश किया, आपने 6 महीने रखा, 6 महीने में अपना मूलधन निकालने के बाद आपको लगभग 2 गुना फायदा होता है। अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं 1 साल, तो 1 साल में देखेंगे 1392। अगर हम पूरा पूरा इस 1392 को 1392 इंटू आज का ही रेट लेते हैं 6.87 इंटू 95, तो दोस्तों आपका पोर्टफोलियो बनता है 9 लाख का। अब जब ये कैलकुलेशन दो ना, तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल चीजों को देखे हुए व्यक्ति है उसके दिमाग में बात घुसता ही नहीं है, और ये सही बात है, विश्वास नहीं होता है। जब पहली बार हम नहीं जानते थे क्रिप्टो मार्केट को, जब इस तरीके से बातें होती थी तो हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम खत्म हो जाता, खराब हो जाता था, पचता ही नहीं था बात। लेकिन आज के डेट में आसान लगता है, क्योंकि हमने देखा है ये हो रहा है, और यही खूबसूरती है जिसके चलते आज अच्छे अच्छे लोग इस इंडस्ट्री की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और जो इसको छलावा या कुछ भी समझ रहे हैं वो आज भी भूल भुलैया में जी रहे हैं दोस्तों। अब जो अभी मैं 2 साल का कैलकुलेशन जो बताऊंगा, वो तो कई लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल हो रहेगा, और कई लोगों के लिए मतलब वो एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं रहेगा। चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ, क्या मेरा काम है बताना, और मैं बताऊंगा जरूर, भले आपको वो चीजें आप मान रहे हो या ना मान रहे हो। तो चलिए हम 1 साल और उसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो बन जाता है 12,677 टोकन हो जाता है। अब सोच करके देखिए, हमने 153 टोकन यहाँ निवेश किया, और हमारा 12,677 टोकन हो गया 2 साल में। तीसरे साल में दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा निवेश हो जाता है 1,15,400 टोकन। 1,15,400 टोकन, सोच करके देखिए ये कितना, बोलते हैं ना, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दुनिया का यही 8वां अजूबा है ना। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ, 1,15,400, हम 1,15,400 टोकन ये हुआ। अब
हम थोड़ा सा निगेटिव सोच लेते हैं। आज तो वैसे भी रेट ऐसे लेवल पे है जिसमें लोग बोलते हैं ना कि अभी रेट कम है, लेकिन हम उससे भी कम करके सोचते हैं, इनटू कर देते हैं। कितना सोचें? चलिए, अब सोचना है तो हम $4 सोच लेते हैं, क्योंकि वहां से शुरुआत हुआ था, तो हम $4 में चले जाते हैं। इंटू 95 कर लेते हैं, तो सोच करके देखिए कितना अमाउंट होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4,38,52,000 का पोर्टफोलियो बनता है आपके 3 साल के अंदर। एक साधारण इंसान जीवन भर काम कर करके थक जाता है दोस्तों। हमने भी मैंने भी अपने जीवन में अलग अलग व्यवसाय किए, ट्रेडिशनल व्यवसाय किए, जहां पर लाखों रुपए हमने गंवाए। खेती बाड़ी बेच करके वो पैसे कहाँ गए उसका मलाल नहीं, हमने सीखा। लेकिन हम देखे हैं मार्केट के अंदर कुछ लोग हैं 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार गंवा करके वो जीवन भर के लिए निगेटिव हो जाते हैं। निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आपने सीखने का मूल्य चुकाया है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो। लेकिन लालच नहीं करना, ग्रीड नहीं करना। आपको सीखने की जरूरत है। किसी भी कोई भी जगह जीवन हमेशा हमें सिखाती है, और जिंदगी जब सिखाती है ना तो अलग तरीके से। वो बोलते हैं ना, गुरु सिखा करके परीक्षा लेता है और जीवन परीक्षा लेकर के सिखाता है। तो आपको कैसे सीखना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए साथियों, अब हम इस सेशन को और आगे गति देते हैं। तो अब आप सबने देखा कि स्टेकिंग के पावर को, सर मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? ओके, चलिए मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। तो आपने अभी स्टेकिंग के पावर को देखा दोस्तों, और स्टेकिंग में जो है, आप जब ये पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप बहुत कम समय में एक हैंडसम पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक देखा स्टेकिंग का पावर, स्टेकिंग का बेनिफिट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर जब हम इस तरीके से स्टेकिंग करते हैं और स्टेकिंग लगाने के बाद हमें जब प्रॉफिट मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है कि हम सब मानव हैं, और मानव स्वभाव क्या है, हम चुप नहीं रहते। हम किसी न किसी को कुछ ना कुछ बताते हैं, और बताना भी चाहिए। अच्छी भी चीजें होती है उसको भी बताते हैं, कोई मूवी अगर लगी अच्छी लगी तो भी बताते हैं, कोई बात अगर बुरी लगी तो भी बताते हैं। तो दोस्तों, बताने से, और सबसे बड़ा पब्लिसिटी, सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग होता है माउथ पब्लिसिटी। और इसीलिए आज बहुत सारे देखेंगे कंट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा फेमस है, और इसी में बहुत बड़ा मार्केट होता है दोस्तों। तो वैसे ही यहाँ पर जब आप मार्केटिंग करना चालू करते हो, लोगों को बताना चालू करते हो, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त यार को, किसी जान पहचान को, किसी नियर डियर को, तब यहां से आपको दोस्तों एक शानदार इनकम आना चालू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइडर वेव रिवार्ड। और ये स्पाइडर वेव रिवार्ड आपको मिलता है 15 लेवल तक। और इसके लिए एक क्राइटेरिया है। स्टेकिंग के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप चाहे 1 टोकन से आए, चाहे 100 टोकन से आए, चाहे 1,000 या 1 लाख या 10 लाख टोकन से आए, वो डिपेंड करता है आपके पॉकेट के ऊपर, आपके बजट के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर। लेकिन अगर आपको स्पाइडर वेव रिवार्ड लेना है तो इसके लिए आपको उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना ही पड़ेगा। वो क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले, आपका खुद का सेल्फ स्टेकिंग $100 से कम नहीं होना चाहिए। अब $100 के लिए चाहे 16 टोकन लगे, चाहे 17 टोकन लगे, चाहे 20 टोकन लगे, जितना भी टोकन लगे, उस क्राइटेरिया को फुलफिल आपको करना होगा। सेकंड, जिसको भी आप रेफरल कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनके स्टेकिंग से आपको भी स्पाइडर वेव रिवार्ड मिले, तो उसके लिए आपको उनका भी स्टेकिंग $100 से प्लस ही कराना पड़ेगा। चाहे उसके लिए टोकन जितना भी लगे, 15, 16, 17, जितना भी लगे। तो अभी के डेट में आप देखेंगे तो लगभग 17 टोकन के आसपास लग रहा है $100 के लिए। तो दोस्तों, आप जब ये चीजें करते हैं, अब जब आप लोगों को रेफरल करना चालू करते हैं, तो फर्स्ट लेवल में आपको मिलता है 8 से 16%। सेकेंड लेवल में जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति को रेफरल करते हैं, तो कंडीशन वही रहेगा, जिस भी व्यक्ति को रेफरल करेंगे $100 का स्टेकिंग उनका कंपलसरी है।
और आपका स्टेकिंग यहाँ पर बढ़ना चालू हो जाता है। सेकंड लेवल में आपको $300, थर्ड लेवल में $500, $800, $1200, $1700, ऐसे करते करते आप 15वें लेवल तक देखेंगे दोस्तों, $10,000 का आपका सेल्फ स्टेकिंग होता है। और आप ऐसे करते करते बहुत अच्छा पोर्टफोलियो खुद का बना लेते हैं, और आपको आपके टीम के माध्यम से स्पाइडर वेब रिवार्ड के रूप में एक अच्छा खासा हैंडसम टीम इनकम आना चालू हो जाता है। लेकिन यहां पर तो सिर्फ 15 लेवल का है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसको डाउ रिवार्ड, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसको जब मैंने जाना, इसको जब मैंने सुना, तब मेरे मन में लड्डू फूटा, और हो सकता है आपके भी मन में लड्डू फूटेगा। और ऐसा लड्डू फूटा कि वो लड्डू इतने फूट रहे हैं कि दोस्तों मैं लगातार काम कर रहा हूं, और इसमें जिस भी व्यक्ति ने काम कर लिया 4 महीना 6 महीना, उसके जीवन में 180 नहीं दोस्तों, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आया। क्योंकि ये डाउ रिवार्ड जो अर्निंग देता है वो सोच से परे है। कैसे? यहां पर हम तीन टीम बनाते हैं, ए बी और सी, और वो कहीं भी बना सकते हो आप। और वो तीन टीम के माध्यम से चाहे लोग जितने भी हो, समय जितना भी लगे, आपको $50,000, $50,000, $50,000 का बिजनेस करना होता है, जिसमें तीनों लेग को मिला करके 1.5 करोड़ का धंधा। अब हम बिजनेसमैन की तरह बात करेंगे, धंधे की बात करेंगे। जब ये धंधा आप देते हो तो 1.5 करोड़ का जो धंधा होता है पूरे टीम का, तो वहां से आपको पूरे टीम का जो आरओआई मिलता है, प्रॉफिट है, आपको मिलता है। और ये प्रॉफिट छोटा मोटा नहीं होता है दोस्तों। कम से कम मिनिमम आपको 6 7 8 लाख रुपए महीने का इनकम आपको अर्न होना चालू हो जाता है इस शानदार लेवल में आने के बाद। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस कितना हुआ है, अलग अलग लेग में किस कंडीशन में आपने किस तरीके से बिजनेस किया है। लेकिन मिनिमम आपको 50 50 50 50 हजार डॉलर का बिजनेस देना होगा, तब कहीं जाकर के आप मिशनरी V1 बनते हैं। दूसरा है समुराई, जिसको हम बोलते हैं V2। V2 के लिए $1.5 लाख, $1.5 लाख, $1.5 लाख का तीनों लाइन से, क्योंकि $50,000 ऑलरेडी हो चुका है, आपको मात्र मात्र जो है $1 1 लाख का जो है धंधा देना है। और वो भी कैसे होता है? एक्यूमुलेशन से। इस सिस्टम के अंदर दो चीजें बड़ा अद्भुत है, बड़ा शानदार है। एक तो है ऑटो कंपाउंडिंग, जिसको हम बोलते हैं घातांकी वृद्धि, जिसको हम बोलते हैं चक्र वृद्धि। और दूसरा है एक्यूमुलेशन, जुड़ते हुए क्रम में। प्रीवियस बिजनेस, करंट बिजनेस दोनों एक्यूमुलेट हो। इस सिस्टम को इस नाइट बनते हैं, जिसको हम V3 बोलते हैं, जहां पर $3 लाख का तीनों लेग से धंधा होता है। और आपको 4 से लेकर के 15%, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपको रिवार्ड भी बढ़ना चालू हो जाता है, और वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़नी चालू हो जाती है। और V4, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर, मैसेंजर में आपको 5 5 लाख का धंधा तीनों लाइन से देना होता है। लगभग 15 लाख का धंधा आप देते हैं, $15 लाख का धंधा दोस्तों, 15 लाख का नहीं, $15 लाख का। तो आप यहाँ पर मैसेंजर बन जाते हैं और आपको मिलना चालू हो जाता है 6 से 20% आपके पूरे इंटायर टीम के टर्नओवर का। उसके बाद आप वनरेबल बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं V5। वनरेबल बनने के बाद आपको यहाँ पर 10 10 लाख डॉलर का आपको धंधा देना होता है। मतलब आप जब ये कारनामा कर लेते हैं तो आपको 8 से 25% का पूरे टर्नओवर का आपको जो प्रॉफिट जो आपके टीम को मिलता है उसका आपको मिलता है। और ये बहुत बड़ा हैंडसम इनकम होता है दोस्तों। जब मैं फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री को देख रहा था उस टाइम मुझे हम सबके लीडर मिस्टर चौहान सर मिले। और उस टाइम जब उनके साथ मैं बैठा था तो उनसे मैंने पूछा, वो इसी लेवल में थे, वनरेबल के लेवल में। और सर ने बताया कि मैं V5 हूं करके। मैंने उनसे पूछा, सर आपका अर्निंग क्या आ रहा है अभी? तो बोले दिन का 7 लाख। दोस्तों हम जो है नेटवर्क मार्केटिंग में सुनते थे, और जब मैं उस व्यक्ति के साथ बैठा था तब मैं बोला कि यार क्या बात है, और वहां से दिमाग और एकदम घूम गया। और दोस्तों आज वो शानदार शख्सियत जिस लेवल की मैं बात करने वाला हूं उस लेवल में है मास्टर। और मास्टर के लिए दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड मास्टर, इसके लिए
मात्र 3 लाइन में ए, बी और सी में आपको 3 V5 अपने जैसे वनरेबल तैयार करना होता है और आप बन जाते हैं मास्टर। और मास्टर बनने के बाद टोटली फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हैं और आप जीवन के वो सारे आनंद लेना चालू करते हैं जिसकी हर एक इंसान कामना करता है। और आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बता दूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं। जो यहाँ पर जो स्वैपिंग चार्जेस, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं विड्रॉल, 5% जो लगता है वो कैसे होता है? 5% में आपको रिटर्न 2% रिवार्ड पूल के रूप में मिलता है। हावरली रिवार्ड $20,000 का जब होता है तो हावरली रिवार्ड 10 लोगों में बढ़ जाता है वो। और वीकली रिवार्ड आपको मिलता है दोस्तों, साप्ताहिक रिवार्ड 30 लोगों में बढ़ जाता है। और मंथली रिवार्ड ये 50 लोगों में बढ़ जाता है। और बर्निंग मैकेनिज्म, जहां पर 2.1% जो बर्निंग मैकेनिज्म सिस्टम के अंदर, जो हमारा जो टोकन है POS के माध्यम से काम करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक, जहां पर सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही दोस्तों। धीरे धीरे आप देखेंगे हमारा सप्लाई अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ बर्निंग मैकेनिज्म के चलते आप देखेंगे प्राइस में अभी उछाल आ रहा है और बाइंग भी बढ़ रही है। और उसके साथ साथ डेवलपर्स, इतने शानदार सिस्टम को जो बनाने वाले लोग हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनको भी तो कुछ जाना चाहिए। तो दोस्तों उनको जा रहा है 0.9%, एक हैंडसम इनकम। अगर पूरे 24 घंटे का ट्रांजेक्शन अगर देखेंगे तो उनको भी एक हैंडसम इनकम जाता है। अब बुलेट पॉइंट्स के ऊपर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फुल कंट्रोल योर मनी इन योर हैंड। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी थर्ड पार्टी को अपना फंड नहीं दे रहे हैं, आप अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, नो पैकेज, कोई भी अमाउंट से आप आ सकते हो, कोई भी अमाउंट से, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किस अमाउंट से आऊं ताकि मेरा एक शानदार पोर्टफोलियो यहां पर तैयार हो। दोस्तों आप फाइनेंशियल पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए सोच रहे हो तो आपको अपने विवेक से काम लेना होगा। दूसरा, नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, कोई लॉकिंग नहीं है आपको, तो ये मैं अभी बता ही चुका हूं, है ना। नो डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आज आप देखेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट में मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पर आपके फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वैसा यहाँ बंदर बाट नहीं है। और बंदर बाट हो रहा है, ये मान के चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। यूनिफॉर्म रिटर्न है, जो व्यक्ति अगर एक टोकन से भी आता है उसको भी उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना 1 लाख या 10 लाख टोकन से जो भी व्यक्ति आएगा उसको भी उतना ही रिटर्न मिलेगा। अब बस फर्क इस चीज का हो जाता है कि उनके पास मात्रा ज्यादा है, जिसके चलते उनको टोकन की संख्या ROI के रूप में ज्यादा दिखता है। अगर आप एक टोकन रखे हैं तो आपको उस लेवल में दिखेगा, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना 1 लाख जिसने रखा है उसको भी, एक टोकन रखा है उसको भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ कस्टोडियन, आप खुद संरक्षक है इसके, है ना। नो रिन्यूअल, नो केवाईसी, जैसा कि हमने बात किया, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जहां कोई केवाईसी, कोई मोबाइल नंबर नहीं। डी ऐप में आप इस शानदार डोमेन को ऑपरेट करते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जो 12 की मिला हुआ है उस 12 की को न किसी के साथ साझा करना है, न किसी को दिखाना है, न कहीं पर फोटो कॉपी करवाना है, न कहीं पर फोटो खींच के रखना है। आपको इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। और दोस्तों जैसे जैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, आज हो सकता है आपका 10,000 का निवेश हो, 50,000 का निवेश हो, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, आप अपने मोबाइल में सारे एसेट्स रख करके घूम रहे हो। बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग हैं तो बहुत सारे ऐसे भी ऐसे जीव भी घूम रहे हैं जो परजीवी है ना, जो दूसरे के एसेट्स के ऊपर नियत रखते हैं। तो आपको बहुत ख्याल रखना होगा, किसी भी को अपना मोबाइल ऐसे ही ओपन करके नहीं पकड़ा देना है। और कोशिश ये करें ऐप लॉक जरूर रखें। और आज मैंने सुबह अपने ग्रुप में एक वीडियो भी डाला था कि आप अपने एसेट का बहुत ख्याल रखें और अपने पास एक डायरी बनाएं। उस डायरी में आप अपने की को, 12 अक्षर की जो की है, पासवर्ड है, से शिकार को पकड़ सकती है, काम कर सकती है, वो उस चोंच से अपने उन पंखों को नोचना चालू कर देता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत खून निकलता, बहुत दर्द होता है।
चोंच को तोड़ने में भी, नाखून को तोड़ने में भी और पंखों को तोड़ने में भी। लेकिन जब अपने पूरे भारी भारी पंखों को, जो घने हो गए होते हैं, उनको तोड़ देता है, छांट देता है, उसके बाद फिर से वो अगले 30-40 साल के लिए उड़ने के लिए, शिकार करने के लिए काबिल हो जाता है। लेकिन काबिल तब हो पाता है दोस्तों, जब वो संघर्ष करता है, खुद को तकलीफ देता है, खुद का खून बहाता है और खुद बहुत परेशान हो जाता है, तब वो इस लायक हो पाता है। तो दोस्तों, हमें भी अगर एक अच्छी शुरुआत करनी है, अच्छा अगर जीवन में कुछ करना है, तो दोस्तों हमें भी खुद को तकलीफ देनी होगी। हमें भी अपने आप को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हमें भी उस ईगल की तरह अपने हाथ से अपने शरीर में, अपने कहा जाए दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, तकलीफ देना पड़ेगी, तब जाके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। तो दोस्तों, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेहा मैम से। नेहा मैम, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज़ आप मंच पे आ सकती हैं। और सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, बुकेस के द्वारा और डिजिटल तालियों के द्वारा नेहा मैम का स्वागत किया जाए और शुरुआत की जाए आज के सेशन की। मोस्ट वेलकम नेहा मैम, स्वागत है आपका, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नेहा एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ और आप सबका वेलकम कर रही हूँ आज के इस इवनिंग के सेशन में। एंड यस, मॉर्निंग के सेशन और इवनिंग के सेशंस, ये दोनों सेशन हम लोगों के बहुत बेहतर जा रहे हैं और अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब पहले क्या होता था कि हम लोग ऑन द स्पॉट पे डिसाइड करते थे कि क्या सेशन देंगे, या फिर आपकी डिमांड के ऊपर में हम लोग सेशन रखते थे। लेकिन अब आपको पूरा वीक स्केड्यूल जो है वो मिल चुका है। कौन से डे पे कौन सा सेशन होने वाला है वो आपको पहले से पता रहेगा, और वो हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल के अंदर में भी उसको शेयर कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप अपने गेस्ट को, आप अपनी टीम को उसके बेसिस पे पूरी प्लानिंग के साथ में आप उनको इनवाइट कर सकते हो। इवनिंग का सेशन एज यूजुअल जैसे डेली बेसिस पे हमारा प्लान चलता है वही रहेगा। तो मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग आपको अलग अलग चीजें बताने वाले हैं। अब जैसे कि कल सैटरडे का दिन है, तो कल टेक्निकल रहने वाला है। तो कल के सेशन में मैं थोड़ी सी चीजें आप लोगों को प्लान के रिगार्डिंग, सॉरी, आपको सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो है वो मैं बताने वाली हूँ, जिसमें भी उसका किसी भी लीडर का सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, चाहे फिर वो रिवॉर्ड पूल को लेके हो, हमारे पास में टीम कहाँ देखनी है, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड हो, डाउ रिवॉर्ड हो, या फिर हम एनर्जी कैसे लाएं, वो सब चीजें कहाँ कहाँ पर होती हैं, आपके पूरे सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज दी जाएगी सुबह के सेशन में। तो राइट, हम लोग सुबह के सेशन को भी अटेंड करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को ध्यान से सुनना है, और जितने भी नए कमर्स हैं, जितने भी बिल्कुल बिगिनर्स हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो बिल्कुल फ्रेशर हैं आज के इस सेशन के अंदर में, आप लोग प्लीज डायरी पेन के साथ में एक्टिव रहिएगा। अभी मैंने स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर रखी है, तो इसमें मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्लान के रिगार्डिंग बताने वाली हूँ। राइट, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स करूं या आपको जो है एक गाइडेंस प्रोवाइड करूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई बिजनेस एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, जो कि अ, क्या है, बिल्कुल प्रूफ के साथ में, फैक्ट के साथ में। राइट, तो यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ओरिजिन एलजीनेस का प्रोजेक्ट। राइट, तो अगर आप लोग बिल्कुल एक्टिव हो, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट हो, एक बार मेरे को अपना प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर दिखा दीजिए रिएक्शंस के थ्रू, ताकि हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें। यस, क्या बात है। तब तक जो है मैं हमारे कुछ और लीडर्स को कोहोस्ट पैनल के अंदर में ऐड कर देती हूँ। कई बार क्या होता है कि डिस्टरबेंस हो जाता है, या मेरा फोन वैसे भी पूरा हैंग हो जाता है कई बार। तो मैं यहाँ पर कुछ हमारे लीडर्स को कोहोस्ट जरूर करना चाहूंगी, ताकि उस प्रेजेंस के अंदर में वो आप हैंडल कर पाओ। यस, लवीना मैम, मैं आपको कोहोस्ट कर रही हूँ। संदीप सर आप हो? ओके। रत्नादीप सर आई थिंक सो ट्रेवल में है। जो लीडर्स सेशन को आगे कंटिन्यू कर पाए उस टाइम पे मैं उनको कोहोस्ट कर रही हूँ। राइट, तो बुरा कोई भी मत मानिएगा। राइट, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। मैंने 2 लीडर्स को कोहोस्ट किया है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर के। तो ये ओरिजिन एलजीनेस का ये जो प्लान है, ये 100% डिसेंट्रलाइज प्लान है।
डिसेंट्रलाइज मतलब कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको कोई भी गवर्नमेंट क्रिएटर या ओनर कंट्रोल नहीं कर रहा है, एक ऐसा इंडस्ट्री जहां पर बिना बैंक की इन्वॉल्वमेंट के भी हम अपने पैसे को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्सन से अदर पर्सन के थ्रू, राइट। तो ये वेब 3 टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पा रहा है, जिसमें कि हमारे पास में ब्लॉकचेन का काम आता है। इसमें एनएफटीज जो होती हैं वो यूज हो रही हैं, ब्लॉकचेन्स हो गई। उसके बाद में नोड्स इसमें कैसे काम करते हैं, किस तरीके से ब्लॉक बनते हैं, कैसे उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करते हैं, तो ये सब चीजें वेब 3 टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं। डेफी प्रोजेक्ट है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पूरा रन हो रहा है। अगर इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है तो ये रन कैसे हो रहा है, ये रन हो रहा है डेफी प्रोजेक्ट यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में ऐसा क्या है जो हमें दूसरे प्रोजेक्ट से थोड़ा यूनिक बनाता है, तो वो क्या चीजें हैं हमारे पास में। सबसे पहली बात क्या है, ओरिजिन के बारे में अगर मैं बताऊं कि क्यों ये हमें करना चाहिए, ये क्या है, कब स्टार्ट हुआ था। और बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट देखे होंगे मार्केट के अंदर में, जो कि कई बार क्या होता है कि वो 1 साल से ऊपर चल तो जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर आपका फंड स्टक हो जाता है, वहां पर आप फंड विड्रॉ नहीं कर पाते। कई बार लेट के थ्रू भी वहां पर ऐसी चीजें होती हैं कि हम जो है हमें पता ही नहीं चलता कि स्कैम कब हुआ, राइट। तो हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर में ना ध्यान देना चाहिए होता है उस टाइम पे भी, ताकि हम अपने फंड को विड्रॉ कर पाए, ताकि हम उस स्कैम से बच पाए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। तो अब मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हम ओरिजिन के अंदर में वो सारी चीजें आपको बताते भी हैं, राइट। और जैसे कि सुबह के सेशन में आपकी जितनी भी क्वेरीज थी हमने वो सॉल्व की, और उससे पहले मैंने आप लोगों को ये सारे डाउट्स भी क्लियर किए थे। अब बात करते हैं आगे, क्यों करना चाहिए ऐसा, इसके अंदर में क्या है, क्या इसके सिस्टम है, बॉन्ड सेल सिस्टम लिखा हुआ है, ये बॉन्ड सेल है, क्या होता क्या है, इससे क्या होगा, स्टेक बेनिफिट, मार्केटिंग प्लान एंड कंक्लूजन, इन सब चीजों को हम ना एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओरिजिन एल्जिनस ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है, ये सेकेंड प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट ओलंपस OHM है, सेम डेवलपर के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट डाउ कम्युनिटी के थ्रू। वो भी आज के दिन में रन कर रहा है मार्केट के अंदर में, लेकिन वहां पर कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। नो डाउट वहां पर स्टेकिंग से बेनिफिट इनकम आ रही थी लोगों को, बस मार्केटिंग प्लान नहीं था, जो कि टाइम के चलते चलते उसमें जो है लोगों का इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया। तो जब लोगों ने वहां पर डिमांड की कि हमें मार्केटिंग प्लान चाहिए, मार्केटिंग प्लान चाहिए, तो ताकि हम खुद भी इनकम अर्न कर पाए और दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी दे और हमें भी और ज्यादा बेनिफिट हो, तो उसके लिए डेवलपर ने क्या किया, एक सेकेंड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम रखा ओरिजिन एलजीनेस। अब ऐसा भी नहीं है कि जो पहला प्रोजेक्ट है वो बंद हो गया, वो आज भी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि इसके जो डेवलपर हैं वो ऐसे एल्गोरिदम को यूज करते हैं, ऐसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म चले। उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं होता कि कोई टोकन हम लोगों ने मार्केट में निकाल दिया या फिर उसका रेट निकाल दिया, दैट्स इट, तो लोग उसको खरीदेंगे बेचेंगे बस इतना ही, ऐसा नहीं। इसका एक लॉन्ग टर्म विजन भी है। ओरिजिन एल्जिनस का बहुत जो विजन एंड मिशन है वो बहुत बड़ा है। तो ओरिजिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन बनाना तक या कॉइन या फिर टोकन बनाने तक सीमित नहीं है, वो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाने के लिए तैयार बैठा है अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में, जिसको वन वन करके वो सॉर्ट आउट भी करता जा रहा है। जो जो चीजें को उसने प्रॉमिस किया था वो उसको कंप्लीट भी करता जा रहा है। तो आज रिसेंटली सुबह ही आप लोगों ने शायद ट्विटर के ऊपर में पोस्ट देखी होगी, जिसमें आ, हमारे होल्डर्स का काउंट बताया गया है, और ये आई थिंक सो हमारे पास में लगभग 2-3 दिन पहले ही हो गया था। 20 लाख से ऊपर इसके होल्डर्स जो है वो हो चुके थे, कम्युनिटी इसकी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। तो बात करूं इस ओरिजिन एलजीनेस के प्रोजेक्ट की, तो ये एलजीनेस जो है वो इसका टोकन है, डाई के साथ इसकी पेयरिंग है, पॉलीगन के नेटवर्क के ऊपर में ये रन कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्टअप हुआ था 7 मार्च 2024 को, जो कि इस 7 मार्च को ये जो प्रोजेक्ट है हमारे पास में
ये कंप्लीट 2 साल का हो जाएगा। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर में यूज हुए हैं। तो मैंने शायद टेक्निकल सेशन के अंदर में बताया भी था कि आप लोग पॉलीगन स्कैन के ऊपर में जाकर के काउंट भी कर सकते हो कितने टोटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो हो सकता है कि कुछ लीडर्स ने काउंट भी किए होंगे, अगर किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप मेरे को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो। अब बात करूं प्राइस की, तो प्राइस डियर्स ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और जहां तक मेरा एस्टिमेशन है कल या परसों तक ये $7 को भी क्रॉस कर देगा। अभी राइट नाउ इसका जो प्राइस चल रहा है वो हमारे पास में $6.88 जो है वो इसका प्राइस चल रहा है। यानी कि अ, कल सुबह या कल शाम तक इसका प्राइस जो है मेरे अकॉर्डिंग $7 जो है वो कंप्लीट कर देगा, ये चला जाएगा। हो सकता है कि थोड़े टाइम वो डाउन भी आए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है कि सेलिंग भी बढ़ती है और बाइंग भी बढ़ती है, तो वो $7 तक ये क्रॉस कर जाएगा। अब बात करूं कम्युनिटी की, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि सुबह हमारे पास में अपडेट भी आई है। मार्केट कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो डियर्स वो भी बहुत स्ट्रांग है, 6.70 बिलियन का इसका मार्केट कैपिटल है, जो कि बहुत जल्द आप लोगों को 7 बिलियन भी क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा। और इतना स्ट्रांग मार्केट कैपिटल और लिक्विडिटी है इसकी। लिक्विडिटी की भी अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास में 411 $0.58 मिलियंस के अंदर में इसकी लिक्विडिटी है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। तो 24 आवर्स के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो $45 मिलियन के ऊपर में इसका जो है वो 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी हो चुका है। तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, इतनी सारी इसकी जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केटिंग प्लान भी है इसके अंदर में, आप एज अ इन्वेस्टर भी आ सकते हो, आप एज अ टीम क्रिएटर या मैं बोल सकती हूँ नेटवर्कर की तरह भी इसमें काम कर सकते हो। तो उसमें आपको अलग अलग तरीके की इनकम मिलेगी, वो कैसे मिलती है उसका जिक्र हम आगे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यों ये हमें करना चाहिए, ऐसा इसके अंदर में क्या है, क्योंकि इसके अंदर में कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, आप एक सिंगल डॉलर से भी इसको स्टार्टअप कर सकते हो। 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये भी इसका एक बुलेट पॉइंट है, क्योंकि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। आपको फंड भी अगर निकालना है तो वेट करने की जरूरत नहीं है, जब आपको जरूरत है आप उसको तब निकाल सकते हो, राइट। कम्युनिटी की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में ये 40+ कंट्री के अंदर में रन कर रहा है, कोई कैपिंग नहीं लगी किसी भी आईडी के ऊपर में। मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रहा है, यानी कि स्टेकिंग से ये बनता है, और जब हम इसको सेल आउट करते हैं एलजीएनएस को तो वो बर्न भी होता है, और बर्निंग से हमारे पास में क्या बनता है, स्टेबल कॉइन ए, जो कि पहले हमें फ्री एयर क्लेम ड्रॉप के जरिए भी मिल रहा था, जो कि अब ऑप्शन आप लोगों के पास में वो बंद हो चुका है। अब अगर किसी को स्टेबल कॉइन परचेज करना है तो वो बर्निंग प्रोसेस से ही होगा, यानी कि आपको अपने एलजीएनएस को बर्न ही करना पड़ेगा, तभी आप ले पाओगे। अब अगर बात करूं इसकी सबसे मेन पॉइंट की, वो ये है कि आपको ये पॉइंट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि हमारे पास में अगर कोई भी हमने कॉइन या टोकन अगर खरीदा है तो वो बढ़े, ऐसा आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा। लेकिन यहाँ पर वो आपके जो टोकन्स आपने परचेज किए हैं वो हर 8-8 घंटे के बाद में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जिससे होगा क्या कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अगर उसका रेट डाउन भी हो गया तब भी आपको लॉस नहीं होने वाला। इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑडिट हुए हैं सर्टिक एंड आर्मो लैब से, और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, मार्केट कैपिटल, लिक्विडिटी, 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, ये सब चीजें हाई हैं। तो इसको आप कहाँ चेक कर सकते हो, इसको आप, ये कुछ डेफी डेटा एग्रीगेटर्स है जहां पर आप इसको चेक कर सकते हो, जैसे कि डेक्स टूल है, डेक्स स्किनर है, कॉइन मार्केट कैप है, उसके बाद में एवीएआई टूल है, कॉइन गैको में देखिए, ओकेएक्स में देखिए, पॉलीगन स्कैन के ऊपर में देखिए, इवन बिटगेट वॉलेट के अंदर में भी, बिटगेट एक्सचेंज जो है हमारी उसमें भी आप इसको चेक कर सकते हो, राइट। और हमारे पास में सर्टिक की वेबसाइट में भी इसका पूरा डेटा आपको देखने को मिलेगा, और सर्टिक ने भी इसको बहुत अच्छा स्कोर के साथ में, AA ग्रेड के साथ में इसको स्कोर किया है, तो वो भी आप वहां पर चेक कर सकते हो। इसका पूरा डेटा आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। अभी मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई, आप बोलोगे ये आप तो अपने आप से ही कुछ बोलते जा रहे हो, यहाँ लिखा कुछ है आप बोल कुछ रहे हो। यस, ये जो डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था ना, वो आपके पास में लगभग पिछले 6 महीने पहले का है,
और अभी का डेटा में और उसके डेटे में बहुत फर्क है। तो आप ये सारी चीजें लाइव देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम जितनी बार भी पीडीएफ अपडेट करते हो उसी टाइम पे सारी अपडेट्स वापस से नहीं आ जाती हैं। तो वो चीजों के कारण हमने इसके ऊपर में अभी तक अपडेट नहीं किया है, लेकिन आप इसको लाइव देख सकते हो इन डेफी डेटा एग्रीगेटर्स के ऊपर में जाकर के। राइट, अब अगर मैं बात करूं ये कहाँ पर एक्सचेंज इसका हो रहा है, ट्रेडिंग कहाँ पे हो रही है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो इसकी क्विक स्वैप है, जहां से आप इसको खरीदते या बेचते हो। ऑडिट पार्टनर्स का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी हैं वो हमारे आर्मोर लैब से हैं और बाकी के सर्टिक की वेबसाइट से। अब अगर बात करूं, आपने सारी चीजें खुद से क्रॉस वेरीफाई की, तो आप इसको अगर परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नॉन कस्टोडियन वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि बिटकैट, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क। राइट, इनमें से आप जो है यूज कर सकते हो। अपने वॉलेट्स को पहले क्रिएट करो, उसके बाद में जिस भी लीडर के थ्रू आप आए हो, आप क्या करो, उनका रेफरल आईडी यूज करके अपना आईडी जनरेट कर लो। तो जैसे ही आपके पास में आईडी जनरेट होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपके पास में एलजीनेस को परचेज करने का। तो एलजीनेस को परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों के पास में तो इंडियन करेंसी है। हम क्या करेंगे, जिस भी पर्सन के थ्रू हम आए हैं हम उनको बोल सकते हैं, सर या मैम हम लोगों के पास में इतना हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी आपकी चॉइस से। ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में आकर के आप कोई फैसला ले रहे हो, आपकी पॉकेट आपको जितना अलाउ कर रही है आप उतने से ही इन्वेस्टमेंट करो। राइट, यहाँ पर सिंगल $1 से भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। अब किसी भी क्रिप्टो कन्वर्जन मेथड का यूज करके यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यूएसडीटी को परचेज करना पड़ता है। और फिर यूएसडीटी को परचेज करने के लिए फिर उसके बाद में हमें यूएसडीटी को डाई में कन्वर्ट करना होता है, और डाई से फिर हमारे पास में एलजीनेस बनता है। तो जो मैंने आपको बेनिफिट बताया, जो इसका यूनिक पॉइंट है, वो है हमारे पास में एलजीनेस टोकन आपके हर 8 घंटे में इंक्रीज होना। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने एलजीनेस को स्टेक पे लगाते हो। तो जैसे ही आपने उसको स्टेक पे लगाया, आपके टोकन्स की वैल्यू वहां पर उसी पल से बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप उसको स्टेक पे लगाओगे ना, वो 16 आवर्स के लिए लॉक जरूर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद में आप उसको क्लेम कर सकते हो, वो आपके एड अप हो जाएंगे। तो जब भी आपको विड्रॉ करना है तो आप अपने फंड को इजीली विड्रॉ कर सकते हो बिना किसी की परमिशन के भी। इसका पूरा जो प्रोसेस होता है, कैसे विड्रॉ किया जाता है, कैसे परचेज किया जाता है, ये हम सब चीजें आपको मॉर्निंग के सेशन में डिस्कस करते हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिकली बताते भी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलजीनेस को स्वैप करके डाई में कन्वर्ट करेंगे, डाई से यूएसडीटी, और फिर यूएसडीटी से आपके पास में आपका आईएनआर की फॉर्म में आपका पैसा आपके पास में आ जाएगा। तो जब भी आप अपने एलजीनेस को सेल आउट करोगे तो वहां पर 95% डाई आपके पास रिसीव होगा, लेकिन जो 5% है ना, वो आपका ट्रांजेक्शन फीस के अंदर में डिडक्ट हो जाएगा। तो वो जो 5% डिडक्ट हो रहा है, उसमें से 0.9% तो डेवलपर फीस में जा रहा है, और जो 2% है, 2.1% है, वो आपका बर्निंग में जा रहा है, जिससे आपके पास में स्टेबल कॉइन ए परचेज हो रहा है। और जो हमारे पास में बाकी का 2.0% बचा है, यानी कि 2% बचा है, वो हमारे पास में फोमो पॉट रिवार्ड में जाता है। तो यहाँ से जो हम लोगों का क्वेरी रहता है कि हमारे पास में एलजीनेस इतना फंड दे कहाँ से रहा है, तो मैं आपको बता दूं, वो बॉन्ड सेल सिस्टम से, ये रिवॉर्ड पूल से आपके पास में आप ही का ही पैसा आपके पास में रिटर्न होकर के आता है, और इसी तरीके से आपको जो है वो इनकम जनरेट होती है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो फोमोपोर्ट होता है, अगर आप यहाँ से पार्टिसिपेट करते हो ना, तो मंथली, वीकली एंड आरली ये ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे आपकी आईडी ओपन करते ही रिवॉर्ड पूल के अंदर में। आप यहाँ से भी एलजीनेस परचेज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि 100 डाई से अबव का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। वो कितना भी हो सकता है, लेकिन 100 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ से पार्टिसिपेट करते हो और फिर यहाँ पर अगर आप लकी रहते हो, तो आपको यूएसडीटी की फॉर्म में यहाँ पर रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं अगर आप लकी रहो। तो वीकली, मंथली एंड आर्ली में कुछ लकी पर्संस को ये रिवॉर्ड्स जो है वो दिए जाते हैं, जो कि आप ही के लिए ही एक बेनिफिट है, आप ही का पैसा आपके पास में रिटर्न होके आ जाता है। अब बात करूं लिक्विडिटी पूल की, तो लिक्विडिटी पूल एक्चुअल में ना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर में 2 डिफरेंट टोकन का पेयर पड़ा रहता है, जहां से हम क्या करते हैं, उसको खरीदते या बेचते हैं उन टोकन्स को।
अब लिक्विडिटी पूल क्या करता है, इस लिक्विडिटी पूल से लिक्विडिटी उठाता है, हम लोगों को प्रोवाइड कर देता है, हमें जो भी पेयर ऑफ टोकन चाहिए होता है वो हमें प्रोवाइड कर देता है, और बदले में उसको क्या देता है, ट्रेडिंग फीस देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बायर की बात करूं, तो अगर उसने क्या किया, डाई सेल किया, तो उसके बदले में उसको क्या मिल गया, यूएसडीटी। और अगर किसी ने यूएसडीटी सेल किया तो उसके बदले में उसको क्या मिल गया, डाई मिल गया। तो यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी होती है ना, ये कम भी होती है, ये ज्यादा भी होती है। तो ये कब होती है, हमने बताया था आपको बॉन्ड सिस्टम के बारे में। बॉन्ड सिस्टम में सबसे पहला बॉन्ड आता है लिक्विडिटी बॉन्ड, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बॉन्ड। जो लिक्विडिटी होती है ना, ये कम भी होती है और ये ज्यादा भी होती है। तो अभी मैंने आपको बताया वो 400 से ऊपर चला गया है, यही कुछ दिन पहले हमने देखा था वो 395-94 डॉलर मिलियंस के अंदर में थी। तो ये बढ़ती भी है, ये कम भी होती है। तो कम कब होती है, जब हमारे पास में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि सेलर्स इंक्रीज हो जाते हैं। सेलर्स जो है वो ज्यादा अमाउंट से अपने टोकन को खरीदना, बेचना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो कुछ तो ऐसे होंगे, और कुछ वहां पर जब बेचते हैं तो प्राइस डाउन होता है, तो वो पैनिक भी हो जाते हैं, और पैनिक होकर के एक दूसरे को देख करके कुछ लोग वैसे ही विड्रॉ लगा देते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारी लिक्विडिटी है ना, वो क्या होती है, वो कम भी होती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए डेवलपर ने एलपी बॉन्ड को बनाया। तो ये क्या करेगा, आपको इस टाइम पे मार्केट में जो भी रेट चल रहा है एलजीएनएस का, उससे डिस्काउंटेड रेट पे आपको एलजीएनएस टोकन प्रोवाइड करेगा, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वो जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इससे होगा क्या, जितने भी दिन के लिए वहां पर आपने एलपी बॉन्ड से परचेज किया है, उतने दिन के लिए आपका वो फंड लॉक जरूर हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करता रहेगा, जिसको आप क्लेम कर सकते हो, राइट। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, एक तो आपके पास में आप उसको कंपाउंडिंग आपकी एलपी बॉन्ड में आपको हो रही है, साथ में आपको एक्स्ट्रा एलजीनेस मिल गई, कम रेट के ऊपर में, डिस्काउंटेड रेट के ऊपर में, ये आपको बेनिफिट हुआ। साथ में आप उसको क्लेम भी कर पा रहे हो, लेकिन पूरा फंड नहीं, जितना थोड़ा थोड़ा करके वहां पर रिलीज होता रहेगा, जिसको आप क्लेम कर सकते हो। अब इसी तरीके से एक और बॉन्ड है हमारे पास में, वो है ट्रेजरी बॉन्ड। ये ट्रेजरी बॉन्ड क्या करेगा, जब टोकन की मेन सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में, उस टाइम पे ट्रेजरी बॉन्ड एक्टिव होता है। अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, इसलिए ये एक्टिव नहीं है, लेकिन जब भी कभी फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आई, तो ये भी एलपी बॉन्ड की तरह ही हमें एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो भी डिस्काउंट है वो एक्स्ट्रा देगा, और उससे आपके पास में जो भी एलजीनेस टोकन की मेन सप्लाई है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट बात करूं स्टेकिंग बेनिफिट की, जो मैंने आपको बोला था कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास में, यहाँ पर टोकन की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने 100 एलजीनेस टोकन परचेज किए थे $15 के रेट पे, आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1,35,000, आपने उसको एक महीने तक स्टेक पे लगा के रखा, आपके टोकन की वैल्यू वहां पर बढ़ के कितनी हो गई, 125 एलजीनेस होगी। और एक महीने के बाद में उस टोकन का जो रेट है वो कितना हो गया, $18 चला गया। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 2,02,500 का। और यही चीज अगर 6 महीने तक आपने उसको स्टेक पे लगा के रखा, उसको विड्रॉ नहीं किया, तो आपके टोकन की वैल्यू बढ़ के वहां पर कितनी हो गई, फॉर एग्जाम्पल 385 एलजीनेस हो गई। तो उस टाइम पे अगर उसका रेट डबल भी हो गया, तब भी आपको प्रॉफिट है। अगर उसका रेट जितने में खरीदा था उतने में ही रहा, तब भी आपको प्रॉफिट है। अगर उससे कम भी हो गया, तब भी आपको प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि आपके टोकन की वैल्यू बढ़ गई। आपने 100 एलजीनेस परचेज किए थे $15 पे, लेकिन आपको मिल कितने गए अभी 6 महीने के बाद में, 385। तो अगर उसका रेट 30 की बजाय 15 भी हो जाता है, तब भी आप प्रॉफिट में ही हो। अगर उसका रेट 15 से भी डाउन चला जाता है, फिर भी आपको प्रॉफिट ही होगा, राइट। अब आगे बात करें, अगर इसी तरीके से आप उसको 1 साल के लिए स्टेक पे लगाते हो, आपके टोकन की वैल्यू 100 से निकल के $1,500 1500 एलजीनेस के टोकन की वैल्यू हो गई। और उस टाइम पे अगर उसका रेट, मैं बोलूं सबसे कम आ गया, $5 पे भी चला गया, बड़ा तो प्रॉफिट है ही है, लेकिन कम आ गया, आपने 15 पे खरीदा था, $5 पे आ गया, फिर भी आपको 6,75,000 का प्रॉफिट बन रहा है। आपने लगाया कितना था, 1,35,000 का।
तो ये पावर है स्टेकिंग की। अब बात करूं इनकम की, तो हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पर आता है स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम। तो इस इनकम में क्या होता है, लेवल्स होते हैं, 15 लेवल। अगर आप एक टीम बना के काम करते हो तो उस टीम में आपको किस तरीके से इनकम आती है। तो सबसे पहले तो आती है आपके पास में स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम, यानी कि 15 लेवल्स हैं। इस इनकम को लेने के लिए आपकी खुद की स्टेकिंग $100 पे होनी चाहिए, जिसको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हो उनका भी। तो ये क्राइटेरिया जैसे ही आपने फॉलो किया, आपके पास में पहला लेवल आपको कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट लेवल इनकम आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर का इन्वेस्टमेंट $100 से कम नहीं होना चाहिए, और खुद का भी $100 से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा कितना भी हो, कम नहीं होना चाहिए इस इनकम को लेने के लिए। अब बात करूं, आप सेकंड लेवल इनकम अगर लेना चाहते हो तो 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करो, $300 तक अपनी खुद की सेल्फ स्टेकिंग को बढ़ा लो, आपके पास में लेवल 2 इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। थर्ड लेवल इनकम लेने के लिए आपने 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है 100 से अबव जिन्होंने ट्रांजेक्शन की हो, और $500 के साथ में खुद की सेल्फ स्टेकिंग को बढ़ा लेना है। अब क्वेश्चन ये भी रेज होता है, बोलोगे कि यहाँ पर हमें बार बार रीपर्चेस करना पड़ेगा। तो डीएस मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट लेवल लेने के लिए जरूरी नहीं है कि रीपर्चेस करने की भी जरूरत है, क्योंकि ऑटो कंपाउंडिंग से ऑटोमेटिकली आपके हर 8-8 घंटे के बाद में कुछ एलजीनेस तो वैसे ही बढ़ जाएंगे, राइट। अब बात करूं, ये पूरे के पूरे 15 लेवल इनकम लेने के लिए आपके पास में मैक्सिमम $10,000 का इन्वेस्टमेंट, सॉरी $10,000 का खुद का सेल्फ स्टेकिंग आपका होना चाहिए, और 15 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर आपने किया है। तो आपके पास में 15 लेवल का इनकम जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ने इन्वेस्ट कितना किया। और ये इनकम आपको हर 8-8 घंटे के बाद में दिन में 3 बार मिलेगी, वो भी एलजीएनएस की फॉर्म में। अब बात करूं आपके पास में डाउरी वार्ड की, तो डाउरी वार्ड में क्या होगा, कहीं पर भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिली होगी कि पहला रैंक अचीव करने के लिए ही करते ही आपके पास में इनकम लाखों में चली जाए। आपने देखा होगा कि किसी अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर में पहला रैंक अगर आप अचीव करते हो तो हो सकता है हजारों में इनकम हो, राइट। वहां पर या सो कुछ ऐसे साथ में गिफ्ट्स रख दिए जाते हैं कि आपको फोन मिलेगा, आपको ये मिलेगा, राइट, ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर पहला रैंक अचीव करते ही आपके पास में जो इनकम है वो लगभग लाखों में चली जाती है। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 लोगों के ऊपर में फोकस करना है। पहले तो सारी चीजें खुद सीखो, समझो, अपने डाउट्स क्लियर करो, उसके बाद में उन 3 लोगों को पकड़ो जो आप ही की तरह एक अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, और उनके साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करो। तो जैसे ही आपने तीनों टीम के ऊपर में फोकस करना स्टार्ट किया, उनके साथ में मिलके उनका बिजनेस बढ़ाने में हेल्प की, तो आपके पास में जो टीम बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली वहां पर टीम बढ़ेगी तो बिजनेस टर्नओवर भी बढ़ेगा, क्योंकि वो भी इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे ही तीनों टीम के अंदर में 50-50 हजार यूएसडीटी का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी जो इनकम है वो अप्रोक्स 6 से 15 लाख तक की मंथली इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी पहले रैंक पे ही। ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके तीनों टीम के अंदर में बिजनेस टर्नओवर हुआ कितना है। अब बात करूं V2 रैंक की, इस रैंक को अचीव करने के लिए आपको तीनों टीम के अंदर में $150,000 का बिजनेस जो है वो कंप्लीट करना होता है तीनों टीम के अंदर में। जैसे ही आपने इसको कंप्लीट किया, आपकी इनकम 15 से 25 लाख तक का मंथली इनकम आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये अप्रोक्स इनकम है। फिर आपके पास में जैसे ही देखो, आपने क्या किया, खाली टीम के ऊपर फोकस किया, नेटवर्क क्रिएट किया, तो कैसे आपके बाकी के रैंक्स निकलते जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो इसी तरीके से आपका V3 रैंक है, जैसे ही आपने तीनों टीम के अंदर में 3-3 लाख का बिजनेस कंप्लीट कर दिया डॉलर्स का, तो आपके पास में जो इनकम है वो चली जाएगी 25 से 50 लाख तक की मंथली इनकम। फिर हमारे पास में आता है V4 रैंक। जैसे ही आपने तीनों टीम के अंदर में 5-5 लाख यूएसडीटी का बिजनेस कंप्लीट टर्नओवर कर दिया, तो आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से 1 करोड़ तक का मंथली इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करूं V5 रैंक की,
तो जैसे ही V5 रैंक को अचीव करने के लिए आपने तीनों टीम के अंदर में 10-10 लाख यूएसडीटी का बिजनेस टर्नओवर कंप्लीट किया, आपकी जो इनकम है वो लगभग 1 से 2 करोड़ तक का मंथली इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये अप्रॉक्स इनकम है। लास्ट हमारे पास में है V5 रैंक या सॉरी V6 रैंक, यानी कि तीनों टीम के अंदर में जैसे ही कोई एक-एक पर्सन आपकी टीम का V5 रैंक अचीव कर लेता है, तो आपके पास में जो रैंक आपका अचीव होता है वो होता है V6 रैंक, और आपकी जो इनकम हो जाती है इस लेवल पे आकर के, इस रैंक पे आकर के वो हो जाती है 2 से 5 करोड़ तक का मंथली इनकम। ये अप्रॉक्स इनकम है, राइट? ये ज्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है। कितना आपके तीनों टीम के अंदर में बिजनेस टर्नओवर हुआ है ये उसके ऊपर में डिपेंड रहता है। और अच्छी बात क्या है कि ये इनकम भी आपको दिन में 3-3 बार मिलती है एलजीएनएस की फॉर्म में। उसको चाहो तो आप वापस टेक पे लगाओ, चाहो तो फिर आप उसको विड्रॉ करके अपने आईएनआर की फॉर्म में अपने अकाउंट में मंगाओ, राइट? तो वो आपका डिसीजन रहेगा। तो ये था हमारे पास में पूरा ओरिजिन एलजीएनएस का प्लान प्रेजेंटेशन। उम्मीद कर रही हूँ मैंने अपनी ओर से आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो डियर्स, आप जिनके भी थ्रू आए हो उनके पास में जाकर के उनकी एक बार जान जरूर खाओ और उनको पूछो कि ये यहाँ पर हमें डाउट आया है, इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें, या ये जो डाउट आया है इसका इससे होगा क्या। जो भी चीज का आपको डाउट है वो क्लैरिफाई करो, राइट? तो जैसे ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वहां पर बढ़ेगा। और नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन दे दो अपने आप को। मॉर्निंग का और इवनिंग का सेशन आप रेगुलरली अटेंड कर लो। आपके 100 में से मैं बोलूंगी 90% डाउट्स आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। आपके पास में क्वेरीज ही नहीं रहेंगी, और जो बचेंगी वो हाई फाई लेवल की क्वेरीज बचेंगी। वो फिर आप अपने अपने सीनियर्स के थ्रू भी बैठ के उसको डिस्कस कर सकते हो। मतलब जो बेसिक आपके डाउट्स हैं वो सारे इन 15 से 20 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप रेगुलरली इन सेशंस को अटेंड करना शुरू कर दोगी। सो थैंक यू सो मच। अभी माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी संदीप सर को। सर आगे के सेशन को आप कंटिन्यू कीजिए। सो प्लीज वेलकम संदीप सर। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार सेशन आपका, बहुत ही कम समय में इतनी पूरी जानकारी, बहुत अच्छा आपका एक नॉलेज और बहुत अच्छा इस मंच पर आपका एक परफॉर्मेंस है जो कि आप सेशन के माध्यम से यहाँ पे प्रेजेंट करती हैं। तो दोस्तों, जितने भी न्यू लीडर्स हैं जिन्होंने अभी मीटिंग को पहली बार ज्वाइन किया है, सभी लीडर्स ने आज मैम के सेशन को बहुत अच्छे से समझा होगा। और आशा करता हूँ कि आपने इस मीटिंग को समझने के बाद अपने लिए आगे का जो भी आपका वे है उसको आप लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा मैम, आप आए और इतना प्यारा आपने सेशन लिया और इतनी अच्छी जानकारी आपने यहाँ दी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम चलते हैं रिव्यू सेशन के लिए, और रिव्यू सेशन के लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा लवीना मैम को। लवीना मैम, आप इस मंच पर आए, अपना अनुभव यहाँ पे प्रेजेंट करें और उसके बाद रिव्यू सेशन को आप ही कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं ऑन द वे हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। तो प्लीज वेलकम लवीना मैम, स्वागत स्वागत है आपका, प्लीज वेलकम। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और नेहा मैम, आपका प्लान प्रेजेंटेशन हमेशा बहुत अच्छा होता है। आप बहुत इजी तरीके से सारे पॉइंट्स को समझा देते हो, और मेरी टीम को भी काफी हेल्प मिलती है क्योंकि मैं सबको बहुत मोटिवेट करती हूँ कि आके मीटिंग्स अटेंड करो, और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है आपका समझाने का तरीका। तो थैंक यू मैम उसके लिए। और बाकी आज तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि सबको कहीं ना कहीं रेट का ही बहुत कंसर्न था स्टार्टिंग में, और जब कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन आई भी थी ये ईयर के स्टार्टिंग में या लास्ट ईयर के एंड में, तब सब लोग बहुत पैनिक कर रहे थे, सब रेट पे फोकस कर रहे थे। लेकिन अब रेट भी हमें पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा है, तो अब तो बिल्कुल भी मत रुकिए, अब बस काम करते चलिए, लोगों को आगे एलजीएनएस के बारे में बताते चलिए, और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। 2026 में बस एक बार अपन ने मेहनत कर ली ना, फिर आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज क्वेश्चन आंसर कोई मत पूछना अभी। वो उसके लिए हमने सेशंस रखे हैं हफ्ते में 3 बार। अभी जिन्हें भी रिव्यू देना है, जिनके हैंड रेज हैं, प्लीज रिव्यू दीजिएगा आके, या अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, क्योंकि उससे बाकी पार्टिसिपेंट को भी बहुत हेल्प मिलेगी। और मीटिंग के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए प्लीज वीडियो ऑन करके ही आइएगा। तो सबसे पहले जिनका हैंड रेज है मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी।
विकास जी, आपका मैं माइक अनम्यूट करती हूँ। प्लीज सर आइए और अपना रिव्यू दीजिए। जी सर, वेलकम। विकास जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज आइए। मुझे लगता है सर कहीं बिजी हैं। कोई नहीं, मैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी सुनील कुमार साहू सर को। सर आइए और प्लीज अपना रिव्यू दीजिए, क्योंकि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की सबको यहाँ पे बहुत जरूरत रहती है। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू लवीना मैम और नेहा मैम का। तो हमेशा की तरह आज भी प्लान बहुत ज़बरदस्त रहा। जितने भी न्यू गेस्ट थे हमारे इस जूम सेशन में, उनको एक एक चीज़ बिल्कुल तरीके से समझाई गई, और मैं उम्मीद करता हूँ उनको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लान की जो भी क्वारी है वो हमारा वीक में एक दिन रखा गया, उसमें क्वारी कर सकते हैं जो भी डाउट है। बाकी मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, न्यू हैं या पुराने हैं, उन सबको एक ही मैसेज आज फिर से दूंगा कि रेट बहुत अच्छा है। इस रेट में शायद आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि हम लोग को एलजीनेस परचेज करने को मिल रहा है। मैं खुद दो फरवरी में स्टार्टअप मैंने किया था। मार्च के समय मैंने इसको $19 के आसपास एलजीनेस को परचेज किया था, और 26,100 रुपये का मैंने पहला फंड लगाया था। लगभग आज वो मेरा फंड आज के रेट से भी मैं अगर उसको विड्रॉल करना चाहूँ तो मूलधन जो निकलेगा वो 4 गुना निकलेगा। और टोकन की बात करूँ तो आज वो लगभग लगभग टोकन हमारा 5 से 6 7 गुना टोकन हो गया है। ताकि ये आप जो भी इसमें invest- जो संदीप सर का माइक ओपन है तो डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगा साथियों कि जितना भी आप इस समय अपनी लोगों को ये जितना भी प्लान प्रेजेंटेशन बता सके, जितने भी एलजीएस के बारे में आप जानकारी दे सकें, ये समझ लीजिए सबकी ये धन की तिजोरी हम सबको मिली है। ये सबको धनवान बना सकती है, सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस ला सकती है। और मैं ये सभी को बोलूंगा कि ऐसा कोई भी आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका पड़ोसी ना बचे जिसके पास एलजीनियस की नॉलेज ना हो। बाकी किस्मत उसकी है कि वो इसको अपने दिमाग में रख रहा नहीं रख रहा, उसको इन्वेस्ट करना नहीं करना, उसको आगे करोड़पति बनना नहीं बनना, या जो जिंदगी वो जी रहा है वही जीना चाहता है। क्योंकि हम सब ने बिटकॉइन को खोया है। बिटकॉइन के बारे में हमने सुना 2009 में, और झांसी में मैंने उसको सुना समझा, लेकिन मैंने इसी तरीके से उसको इग्नोर कर दिया। अरे ये सब तो बेकार है, लूटने की चीजें, क्या होता है कॉइन। मैं नहीं समझ पाया उस चीज को, क्योंकि मेरे पास 2009 में क्रिप्टो की कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। तो आज हम पछताते हैं। तो मैं एलजीनियस, हमको दूसरा बिटकॉइन मिला है, और हम सब इसको फोकस करें, इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि जूम सेशन में हमको जो भी बताया जाता है सिर्फ क्रिप्टो की नॉलेज दी जाती है। तो नॉलेज हमारे पास होगी तो हम किसी भी कॉन्सेप्ट में जाके, किसी भी टोकन में जाके अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बारे में पूरा रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही हम इन्वेस्ट करेंगे। तो साथियों, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, और लग जाइए, अपना भी पैसा बनाइए, और अपने कुछ रिश्तेदार, दोस्त यार और पड़ोसियों का भी पैसा बनवाइए, उनको जूम पर लाइए। पैसा लगाने के लिए हम सबको किसी को फोर्स नहीं करना है, ओनली हमको एलजीनियस की नॉलेज देना है। उनको 10 से 5 दिन हमको जूम पर लाना है। अगर उनको समझ में आता है, उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, वो खुद ही इन्वेस्ट करेंगे। और यदि उनको नहीं लगा तो उनकी मर्जी है, किसी पे दबाव नहीं बनाना है। क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो लोग इस सिस्टम को नहीं समझेंगे, वो समझ लीजिए कि आगे जाके पछताने वाले हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट की जो रोड मैप है बहुत लंबी चलने वाला, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो थैंक यू लबीना मैम, आपने मंच माइक आपका। और संदीप सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ट्रैवल में भी रहते हैं और लगातार हम सबको इस सिस्टम को संभालने की कोशिश करते हैं एट द कोस्ट। थैंक यू संदीप सर। थैंक यू संजय सर, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत सही बात बोली है कि हमें घर घर तक एलजीएनएस पहुंचाना है, क्योंकि एक एलजीएनएस भी यहाँ पे लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। मतलब एक सिंगल एलजीएनएस में भी उतना पावर है। और अभी कहीं ना कहीं अगर हम लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंचाएंगे तो आने वाले कुछ सालों में ऑटोमेटिकली पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम से जुड़ ही जाएगा। क्योंकि हमारे सिस्टम में ही उतनी ताकत है कि जब वो आगे बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर ही लेगा और लोगों को इसमें आना ही पड़ेगा।
तो अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी श्याम शुक्ला सर को। वो है हमारे साथ अभी मीटिंग में, कल भी उनका रिव्यू बहुत ही शॉर्ट रह गया था। सर मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज आइए सर। श्याम सर। थैंक यू लवीना मैम, जबरदस्त का प्रेजेंटेशन रहा आज का। और जैसे कि देख रहे हैं हम लोग कल से ही रेट इंक्रीज हो रहा है। और अभी भी हम लोग जो है, मैं अभी प्लान में ही हूँ बड़े भाई के साथ में। ये हमारे सुधीर भैया है। नमस्ते। और हम लोग वही प्रेजेंटेशन और उसी की तैयारी कर रहा हूँ। सुबह वाली मीटिंग में मैं इत्मीनान से आता हूँ। अभी थोड़ा सा एक दो प्लान हम लोग देने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। आप वैसे काफी बिजी रहते हैं बट आपका शॉर्ट रिव्यू बहुत ही क्यूट होता है। थैंक यू सर मंच पे आने के लिए भी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी हेमंत जी को, उनका हैंड रेज हुआ है। सर मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, प्लीज आइए। जी हेमंत जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है सर कहीं बिजी हैं। तो नेक्स्ट हैंड रेज है संजय सिंह जी का, मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ। संजय सिंह जी प्लीज वेलकम। थैंक यू हेलो मैम। सर। थैंक यू रवीना मैम। मैं संजय सिंह चौहान बोल रहा हूँ, देहरादून उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड। और मैं बताऊं तो मेरा वैसा अपना काम रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टी का काम मैं करता हूँ। लेकिन एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं राकेश देवरानी जी, जिन्होंने 3 महीने के अंदर यहाँ से V1 अचीव किया है। और मैं बहुत इंप्रेस हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुझे, रवीना मैम और नेहा मैम, आप थैंकफुल हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप समय समय पे जो इतनी बेहतरीन और जबरदस्त ट्रेनिंग देते हो, लाजवाब, और मजा आ जाता है। बिल्कुल एक एक चीज को गहराई से बताते हो। मतलब जो माँ और बहन का रूप है वो आप लोगों के अंदर नजर आता है मुझे हमेशा। और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आप लोगों की मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपको बता दूं, यही प्रोजेक्ट जो एलजीनस है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रियल एस्टेट में हूँ, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, इसके अलावा मैं एक प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बिल्ड था पहले। लेकिन उसी बीच मुझे 8 महीने पहले ये प्रोजेक्ट मिला था। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि रुद्रपुर हल्द्वानी के रहने वाले हैं, अभी V5 लेवल पे हैं वो, लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। और 8 महीने पहले उन्होंने बताया, लेकिन चीजें समझ में नहीं आई। कुछ फंड डाला, 1-1.5 लाख रुपए प्रॉफिट निकाल के वापस हो गए। $18.5 पे मैंने माल बेच दिया था अपना। उसके बाद फिर राकेश देवरानी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सारा प्रोजेक्ट के बारे में बताया, चीजें बताई कि भाई इसमें कंपाउंडिंग हो के आपको जो है अल्जीनस मिलता है। आप अगर रेट डाउन भी जाएगा तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो मेरी टीम के जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं और जितने भी लोग कम्युनिटीज में जुड़ी हुई है, मैं यही कहूंगा कि भैया ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपने ये कैश कर ली तो हो सकता है कि आपके जितने भी बच्चे हैं, लड़का हो लड़की हो, उनकी एजुकेशन हो, शादी हो, उनकी सबके लिए यहाँ से फंड इकट्ठा हो सकता है। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगा, एजुकेशन लो, प्रोजेक्ट के बारे में डेप्थ में जाओ, सारी चीजों को समझो, उसके बाद एक अच्छा डिसीजन लेने के बाद इस काम को शुरू करो और लोगों को इसके बारे में बताओ। जो आज मेरे V5 हैं, जो विपिन सिंह जी हैं, वो कहते हैं मैंने अपने रिश्तेदारों को, जानकार को बताया, सिर्फ 2-2 5-5 एलजीनस दिए थे मैंने उनको 1 साल पहले, 2 एलजीनस, 5 एलजीनस। और जो प्रॉफिट आता था हर महीने उनको कहता था भाई प्रॉफिट ले लो अपना। और आज वो लोग जो है लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वो तो सफल हुए, उन्होंने लाखों लोगों को सफल कराया है। मैं विपिन जी को और राकेश जी का थैंकफुल हूँ। और मैं इस ग्रुप में इसमें क्यों आता हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड देहरादून देवभूमि का रहने वाला हूँ। लेकिन मैं इस ग्रुप के अंदर मैं बता दूं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपकी जो मीटिंग के अंदर। और जो हमारा ग्रुप है और चीजें हैं, वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से मैं बड़ा इंप्रेस हूँ नया मैम से, आप लोगों से। तो दिल से मैं यही कहूँगा, थैंक यू। और ऐसी माँ बहन अगर बेटियां होंगी तो जीवन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। थैंक यू मैम, बस यही कहना चाहूंगा। मैं तो एक ही चीज कहूंगा भाई, ये काम को लगातार करने से एक बड़ी सफलता मिलती है। मैं प्रोडक्ट बेस में रहा, पहले मैं मोदी केयर में आज अमरेड लेवल पे रहा, वेस्टीज के अंदर मैंने क्राउन लेवल अचीव किया, कार फंड अचीवर भी रहा वहां पे मैं। और अभी मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं बात करूं तो मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है। अभी जो है आज ही की मैंने एक, आज जो मीटिंग करी हम लोगों ने, लगभग 5 से 6 लाख का बिजनेस हमने उठाया आज मार्केट के अंदर। तो लोग खुद जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अगर आप V5
V1 रैंक लॉन्च अचीव कर लेते हैं, पहली रैंक, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रोडक्ट बेस के अंदर, मोदी केयर के अंदर 1 लाख रुपए कमाना, 2 लाख रुपए कमाना बहुत टफ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक पहली रैंक अचीव करते हैं तो आप V1 बनते हैं, और 3 से 5 लाख रुपए सोचो ना आप कितने लोग मार्केट के अंदर कमाते हैं। तो मैं जितनी भी कम्युनिटी सुन पा रही है उनको यही कहना चाहूंगा, भैया ये मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा। जबरदस्त तरीके से काम करो और अपने सारे सपने पूरे करो। थैंक यू मैम, तमीना मैम, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच संजय सर। आपका जो रिव्यू था वो एक्चुअल में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने पूरा बताया कि कैसे आप एंटर हो पाए, और आपके प्रोडक्ट बेस का भी एक्सपीरियंस है, शानदार है। इतने जब आपने प्रोडक्ट बेस में अचीवमेंट्स लिए हैं, तो एलजीएनएस में तो भी सारे अचीवमेंट्स लेना आपके लिए बहुत आसान होगा, और आप भी सर बहुत जल्दी ही V5 बनेंगे। और वो तो सर आपके कॉन्फिडेंस ही दिख रहा है। और रही थैंक बात यू ये मैम, Zoom थैंक यू की, मैम, बस आपकी नॉलेज चाहिए बस। यस, थैंक यू ठीक सर। है, ओके और मैम, ठीक है। आपने जो ये जूम मीटिंग्स के लिए सर बोला है, तो एक्चुअल में हमारी जूम मीटिंग बहुत ही अलग होती है दूसरी मीटिंग से, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सबको बोलने का मौका दिया जाता है। क्योंकि मैं भी एक दिन में मिशन सक्सेस के अलावा बहुत सी दूसरी मीटिंग्स भी अटेंड करती हूँ, और वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी लैग कर जाते हैं वो चांस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का या अपनी बातें रखने का। क्योंकि यहाँ से भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। जब हम ऑनलाइन ही घर में बैठे हुए अपने कंफर्ट जोन में अगर लोगों से बात करेंगे या कुछ बोलेंगे, तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम फिजिकली लोगों के पास जाके अपने ओरिजिन के बारे में बता सकें। तो इसलिए जूम मीटिंग्स में आओ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट भी हो ना, फिर भी बोलने की कोशिश करो। यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करने वाला कि आप कितना अच्छा बोल रहे हो या कितना बुरा। बस आके जो आपका मन करता है ना, वो आप रिव्यू में बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए। आपको नहीं पता आपकी कौन सी बात किसके दिल को छू जाए और उसकी जिंदगी यहाँ पे बदल सकती है। हम लोग भी तो वही चीज करें ना, हम लोग भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, कोई हमारे पास भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है। पर जो चीजें हमें पता है, हम बस ज्यादा से ज्यादा वही स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हैंड रेज है धीरेन्द्र जी का। सर मैं आपका माइक अनम्यूट करती हूँ, प्लीज वेलकम सर। हेलो, हाँ सर। गुड इवनिंग मैम, वेरी वेरी थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात तो मुझे ये लगती हुई है कि मैं उस दिन आप जब दुबई से वापस आई थी तो आपका मैं सुन रहा था बैठ के, तो आपने बोला कि मैं वहाँ भी जाने के बाद में, और मैं मौका नहीं मिला मुझे इसका करने का, लेकिन मुझे अब यहाँ आने के बाद में कॉन्फिडेंस हुआ कि मुझे लोग, मैं यहाँ के इसमें शामिल हुए। तो मैम कॉन्फिडेंस से ही आदमी सक्सेसफुल होता है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जो उसके छोटे छोटे ड्रीम है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं कर सकता। और मैं तो सभी लोगों से, मैं मतलब जितने भी लोग हैं, और पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं धीरेन्द्र धीरेन्द्र उदयपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं। और और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हो गए, निशा मैम, ये सब जब बात करते हैं, संदीप सर, और इतने सारे लोग, ब्रिलियंट लोग जब इसमें आते हैं, तो लगता सर है कि, कैमरा ऑन कर लीजिए। सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, जब इतने ब्रिलियंट लोग आते हैं तो महसूस अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, हमको कुछ सीखने का और कुछ बोलने का मौका है। अभी हम बोले हैं, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ता हमारे आप को। और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो बहुत ही ट्रू बात कहते हैं, अपनी बात को कह रखते हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा उनकी बात में कड़वापन होता है, लेकिन सच्चाइयां बहुत होती हैं उनकी बातों में। तो मैं सब लोगों से इतना ही बोलूंगा कि कॉन्फिडेंस रखिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, उसके बाद में अपने ड्रीम को पूरा करिए। पहले छोटा ड्रीम बनाइए, छोटे छोटे ड्रीम अपने अपने एक फाइल में एक डॉक्यूमेंटेशन करिए कि मुझे ये अचीवमेंट लेना है, ये करना है। बड़ा मत रखिए, बस छोटा छोटा करिए। जब आप छोटा रखेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, आप वो जो आपका बिग ड्रीम है, फिर उसको आप सक्सेसफुल कर लेंगे। और मैं इसी के साथ सभी पूरी टीम को, और खास दोनों मैम को, दोनों मतलब ये सिस्टर, इनको इनको बधाई का पात्र, बधाई के पात्र है हमारे लिए ये, क्योंकि ये टीम को इतना अच्छा, इतना गाइडलाइन इतना अच्छा देते हैं कि ऑटोमेटिक न सुनने वाला व्यक्ति भी सुनने की कोशिश करेगा और बोलेगा कि नहीं, मुझे भी आगे बोलना है और सीखना है और करना भी है। थैंक यू मैम, वेरी वेरी थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने अपना रिव्यू दिया। और आपने वो कॉन्फिडेंस की बात एक्चुअली सर बहुत ट्रू बोली है, क्योंकि अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम इस बिजनेस में काम ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो भी पर्सन हमारे ज्वाइनिंग करते हैं हमारे बेसिस पे, हमारे प्लान प्रेजेंटेशन बताने पर, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की वजह से ही हमारे साथ आते हैं और जुड़ते हैं। कॉन्फिडेंस तो सर सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि मीटिंग्स अटेंड करने से हमें मिलता ही है। तो नेक्स्ट हैंड रेज है मैम राधा मैम एक रानी। मिनट, एक मिनट मैम, एक छोटा सा एक बात और बोल दूं मैं। मैं जी सबसे सर। ज्यादा नेहा मैम को मैं बड़े थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि
मैं 2025 फरवरी 7 को मैंने ज्वाइन किया था। मिस्टर सुरेश जी हैं हमारे, और वो हैं अपलाइन हैं। और मैं बोलना नहीं जानता था, मैं डरता था बोलते हुए। लेकिन मैंने जब से इनका कॉन्फिडेंस एकदम बारीकी से बच्चों की तरह पढ़ाना, एक एक ऐसे गाइडलाइन देना, और उन्हीं की इसी से मैं बोलना सीखा और लोगों से आगे जाके बात करना सीखा। नहीं, पहले मैं ये सोचता था बोलूंगा क्या, बोलना क्या है मुझे, कैसे बात करनी है मुझे। तो मैं नेहा मैम को अपने दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा मतलब पीडीएफ लेते हैं कि मतलब बोलने की, उनकी तारीफ करना है भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कम तारीफ कर रहा हूँ उनकी। कभी मीटिंग होगी, बिग बिग मीटिंग होगी, कब मिलेंगे, फिर बात करेंगे। थैंक यू मैम। जी सर, बिल्कुल कभी मिलना होगा तो प्लानिंग करेंगे उसकी भी। और थैंक यू सर, नेहा मैम की तरफ से भी थैंक यू कि आपने उनके लिए इतना अच्छा बोला। और एक्चुअली सर, नेहा मैम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्हीं की वजह से यहाँ पे लोगों को सबसे ज्यादा नॉलेज आज की डेट में मिल पा रही है। थैंक यू यस सो मैम। मच नेहा मैम फॉर दैट, एंड वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अभी मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी राधा रावत जी को। प्लीज आइए, अपना रिव्यू दीजिए। ओके मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं राधा रावत फ्रॉम उत्तराखंड देहरादून से हूँ। आज मैंने न्यू ज्वाइनिंग की है और ज़्यादा इस चीज़ की जानकारी नहीं है, और इस फील्ड में नए नए हैं। और एमएलएम जो प्रोडक्ट वेस्ट कंपनी होती है उसमें तो काम कर ही रखा है, लेकिन जो ये ओरिजिन एलजीनेस का बताया, और किसी यहाँ पे किसी हमारे नियर बाय किसी पर्सन ने बताया था, तो संजय चौहान जी ने थोड़ा बहुत बताया था। और हर किसी को पैसे कमाने के लिए, चाहे जॉब करे या बिजनेस करे या कुछ भी करे, हमारी फर्स्ट नीड है हमारी इनकम। हर कोई पैसे के लिए काम करता है। तो मुझे भी अच्छा लगा सेशन, तो जो उन्होंने बताया वो चीजें अच्छी लगी। और बहुत सारी कंक्लूजन भी है, डाउट्स हैं, क्योंकि इस फील्ड में हम नए हैं और थोड़ा मेरे डाउट्स हैं। आप कैसे क्लियरफाई कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे जैसे अभी बहुत सारे लोग 2-3 साल पहले हमें भी किसी ने इनवाइट किया था, जैसे रोबोटिक में और फॉरेक्स जैसी कंपनियों में। तो वहां पे आज देखो कि बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया है। रिश्तों में तो सबसे बड़ी है ना, पैसा तो गया गया, और लोगों की रिश्ते में भी बहुत प्रॉब्लम होती है ना, भाई भाई को नहीं मानता या मुंह नहीं दिखा पाता है ना। यही वजह है कि काम तो हर कहीं करना है, पर एक फेथ के साथ जहाँ पे हमें विश्वास हो। अपने लिए तो खुद करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए सबसे पहले करना होता है। यदि स्टेब्लिश होता है, अच्छा कर पाते हैं, तो हमारा बेनिफिट तो खुद ब खुद हो गया है ना। तो यही सारी चीजें हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा आप क्लियर कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू मैम। जैसे कि आपने बताया आप न्यू ज्वाइनिंग है, लेकिन फिर भी आपने हैंड रेस करके यहाँ पे बोला, तो सबसे हाँ पहले तो जी। उसके लिए थैंक यू। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के अच्छा लगा। और मैम, क्योंकि आप न्यू हो ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हमारी जो डेली मीटिंग्स होती है सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे, ये आप डेली अटेंड कीजिए, तो आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे मिलेगा कि प्रोजेक्ट ऑल ओवर क्या है। और सही भी है, लोगों ने बहुत धोखे खाए हुए हैं, तो वो ट्रस्ट नहीं करते हैं चीजों पे इतनी आसानी से। और दूसरी बात ये भी होती है कि हम भी खुद नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का भी फंड लॉस हो। इसीलिए आप यहाँ से सिर्फ एजुकेशन लीजिए, और वही एजुकेशन आप दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि एजुकेशन ही आज की डेट में पावर है। आपको खुद जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, और अब जब आप खुद एक्सपीरियंस कर लोगे यहाँ के रिटर्न्स, तो आप कॉन्फिडेंटली लोगों को बता पाओगे और उनको भी अच्छा एक्सपीरियंस करवा पाओगे। अभी आप नए हो, इसीलिए थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस जरूर फील करोगे। हम भी इस फेज से गुजरे हुए हैं, हमने भी ये चीजें फील करी है कि स्टार्टिंग में नहीं कॉन्फिडेंस आता है लोगों को बताने का। तो अभी आप 1-1.5 महीना तो सिर्फ एज एन इन्वेस्टर ही यहाँ पे रहो, मीटिंग्स अटेंड करो, खुद नॉलेज लो। जब आपको अंदर से खुद लगेगा ना कि हाँ ये प्रोजेक्ट सही है, और आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, ये सब जो आपके क्वेश्चन है कि मेरा फंड लॉस तो नहीं होगा, ये सब जब अंदर से आपको खुद लगे ना कि क्लियर हो चुके हैं, आप खुद अपने फंड को लेकर जब कॉन्फिडेंट हो जाओ, तभी आप इसके रेफरल सिस्टम में जाओ और फिर लोगों को रेफर करो। तब तक आप बस ऑब्जर्व करो चीजें और खुद सीखो। मैम, यही मैं आपको बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप बिगिनर हो। नेक्स्ट मैं रत्नदीप सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। सर, आप प्लीज आइए और अपना रिव्यू दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं रत्नदीप जाधव अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और बेहतरीन प्रेजेंटेशन रहा होगा, मैं फील्ड पे था, लेकिन मुझे पता है मैम का सेशन हमेशा अच्छा रहता है। और होस्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से मैम संभालती है। हर एक के सवाल का जवाब खुद देती है और हर किसी को यहाँ पर बोलने का मौका दिया जाता है।
मैं आज ही फील्ड पे निकला हूँ बहुत दिनों के बाद, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है ऑलरेडी। जो है बिजनेस अच्छे खासे लेवल पे कर रहे हैं। मैं जैसे कि बताता हूँ हमेशा कि मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि इस इतने कम रेट पर मुझे एंट्री मिली है, क्योंकि जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे बिजनेस अपने आप हर दिन बढ़ते जा रहा है। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे, हर कोई खुश है, क्योंकि उनका फंड उनके हाथ में है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि आप कितना भी पैसा लगाओ, एक रत्नदीप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम आई थिंक नेटवर्क इशू होगा, वो सेशन में इसमें हाँ, नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी 10:06 हो गया है और कोई भी हैंड रेज अभी हुआ नहीं है, तो अब आज के सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और कल मॉर्निंग में मिलते हैं 8:55 को। तो सभी लोग कल सुबह भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा टीम मेंबर्स को भी बुलाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।